हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल था? सब बढ़िया। मैं विनय सिंह आपको फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आपका पढ़ाई लिखाई स्टडी प्रिपरेशन सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपने जो शेड्यूल बनाया, अपना पढ़ाई लिखाई का जो प्लान बनाया है, जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके सामने छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन। बहुत ही अच्छा सेशन है। मैकेनिक्स का जो है टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन अच्छे टॉपिक्स हैं। क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपके सामने छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ। बड़ा सेशन नहीं, छोटा सा ही सेशन है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव सेशन है ना। बहुत ही इफेक्टिव सेशन है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, नीट के, मेंस के, एडवांस के। हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो वीडियो को, लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो जरा। कह रहे हैं ब्लॉक मास कैपिटल एम है, ठीक है। ये ब्लॉक कैपिटल एम मास का है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर है। इसका मतलब जरा बताओ क्या होता है। अगर रेस्ट पर बोला गया है, इसका मतलब होता है यू की वैल्यू कितनी है, जरा बताओ। यू की वैल्यू 0 है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फिक्स्ड टेबल है। कह रहे हैं कि इनिशियली द राइट एज ऑफ द ब्लॉक, मतलब ये x बराबर 0 पर है, ठीक है। कह रहे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया। कह रहे पॉइंट मास m रिलीज, मतलब ये जो पॉइंट मास है इसको हमने रिलीज कर दिया। रिलीज का मतलब जरा बताओ, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक ना। टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ से रिलीज कर दिया गया। कह रहे हैं कि जब ये पार्टिकल जो है लॉसेस कॉन्टेक्ट द ब्लॉक, जैसे जब ब्लॉक से मतलब ये कॉन्टेक्ट छोड़ा तो आपको बताना, मतलब स्पीड दिया गया है। उस समय ये जो प्लैंक है वो एक्स डिस्टेंस लेफ्ट साइड में मूव कर गया है। उस समय इस ब्लॉक की स्पीड कितनी है, v। और ध्यान रखना, ये इन्होंने बोला हुआ लॉसेस कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट इसने छोड़ दिया है, ठीक ना। जब कॉन्टेक्ट छोड़ देगा तो हवा में आ जाएगा यार। जब हवा में आ जाएगा तो इसके पास अच्छा खासा स्पीड हो जाएगी, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है। अच्छा, स्पीड बनाएगा कौन? ये स्पीड बनाएगी ग्रेविटी, और बनाएगी ग्रेविटी। इस पर इसके पास स्पीड भी आपको दिया गया है। अगर इसके पास स्पीड भी है तो जरा बताना यार, ये जो पार्टिकल है जो स्लाइड करके आ रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ पर, ये इधर की तरफ क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अगर इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाया जाएगा तो ये नॉर्मल फोर्स क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। अगर ये अनबैलेंस फोर्स होगा तो ये प्लैंक भी क्या होगा, मोशन करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल आएगा ये अनबैलेंस फोर्स होगा। नॉर्मल का एक कंपोनेंट एन का साइन थीटा क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। और वही अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा, इस प्लेन को जो है लेफ्ट साइड चलाएगा। मैंने मान लिया कितना स्पीड है, v है, इतना स्पीड से चलाएगा। आपको बोला गया बताना वेलोसिटी इस पार्टिकल का, ठीक ना, और बताना सेंटर ऑफ मास x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो पहले निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ई इनिशियल। आप जानते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल। क्या होता है, ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल। बताओ जब पार्टिकल यहाँ पर था तो इसके पास स्पीड कितनी थी, 0, ठीक ना। इसका भी 0 था, दोनों का 0 था स्पीड शुरुआत में। लेकिन हाँ, इस क्योंकि देखो अब ये पार्टिकल नीचे आ गया तो हम इस लाइन को मानेंगे रेफरेंस लाइन। क्या मानेंगे, रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन है। अब ये पार्टिकल बताओ रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है। ये पार्टिकल रेफरेंस लाइन से एच की वैल्यू कितना ऊपर है, आ रहा है। लेकिन बताओ ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक का यही रेफरेंस लाइन है। ये प्लैंक का क्या है, यही रेफरेंस लाइन है। तो प्लैंक तो अपने रेफरेंस लाइन पर ही मूव कर रहा है, तो इसका तो यू 0 हो जाएगा, वैसे भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये रेफरेंस लाइन पर ही मोशन कर रहा है। लेकिन इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, आ रहा है। तो बताओ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी होगी, mgr। कितनी होगी, mg इंटू एच होती है, ठीक ना। अब बताना जरा, शुरुआत में सब 0 था। अब जब यहाँ पर आया तो बताओ इसके पास स्पीड कितनी, 1/2 m इंटू स्मॉल m का है, v²। अच्छा, प्लैंक का भी स्पीड हो जाएगा। प्लैंक का स्पीड मैंने मान लिया कितना, कैपिटल एम मास दिया गया है तो प्लैंक का स्पीड कितना हो जाएगा, v², ठीक ना। अच्छा, एच की वैल्यू कितनी है बताओ जरा। एच की वैल्यू क्वेश्चन में आप देख रहे हैं रेडियस के बराबर है। जब यहाँ रख देंगे तो जब बताओ कितना आ जाएगा, ये रखने पर आ जाएगा mgr। कितना आ जाएगा, mgr, m इंटू जी आर, ठीक ना। mgr इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, mgr इक्वल टू 1/2 स्मॉल m इंटू v² प्लस 1/2 कैपिटल M इंटू वी का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो इसमें अननोन है, 2 हैं, कौन कौन से, कैपिटल V स्मॉल u। देखो कैपिटल V और ये u है, इसको V माना ना, इसको V नॉट मान लो। चलो कोई बात नहीं, इसको V नॉट मान लो, इसको V नॉट मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको V नॉट मान लीजिए। अब अननोन 2 हैं यार, कौन कौन से, V और V नॉट। हमने इक्वेशन बनाई है एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, वो बनेगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। कहाँ से, क्योंकि आप जानते हो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो पूरे सिस्टम पर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो बताओ मैं चला कंजर्वेशन करने किसका, मोमेंटम का।
P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, मैं लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, शुरुआत में सब जीरो था, प्लैंक का जो भी स्पीड था वो भी जीरो था और पार्टिकल का भी स्पीड जीरो था, फाइनल में भी पूरे सिस्टम का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर ये पार्टिकल मोमेंटम बनाएगा राइट साइड तो प्लैंक बनाएगा लेफ्ट साइड, तो m इंटू स्मॉल एम इंटू वी, ठीक, माइनस कैपिटल M इंटू वी नॉट, यहाँ से आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल m इंटू वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल M इंटू वी नॉट। हमें क्या निकालना है, पार्टिकल का वेलोसिटी, मतलब ये निकालना है। बताओ यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितना लिख दोगे, यहाँ से आप चाहो तो एक पेज और ले लो, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन है सभी, तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, ये आ गया वी नॉट की वैल्यू। हम क्या करेंगे बताओ जरा, इस वी नॉट की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुट करिए जरा, पुट करिए, तो क्या बनने वाला है बताओ, पुट करोगे जब तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखना जरा, एम इंटू जी, ठीक ना, एम इंटू जी इंटू आर इक्वस टू 1/2 स्मॉल एम इंटू वी का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस 1/2 कैपिटल एम इंटू वी का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर, बताओ वी नॉट की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एम इंटू वी अपॉन कैपिटल एम का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसमें बताओ जरा, अब चाहे एम का स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, ठीक ना, स्मॉल एम ध्यान रखिएगा, तो जब इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा जब, इसको चाहो तो आप कॉमन कर सकते हो, 1/2 स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर को कॉमन कर सकते हो, इधर क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक ना, इधर कैपिटल एम डिवाइडेड बाई, ठीक ना, एम का स्क्वायर, ठीक ना, इंटू स्मॉल एम, ये बनने वाला है, क्योंकि एक हम तो ने बाहर ले लिया। अब यहाँ एक पावर से एक पावर कट जाएगा, जब एक पावर से एक पावर कट जाएगा तो देखना जरा क्या बचने वाला है, देखिए जरा, एम जी आर, एम इंटू जी आर, ठीक ना, एम इंटू जी आर इक्वल टू क्या बनने वाला है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2 स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर को मैंने कॉमन करके बाहर लिया हुआ, ये कट जाएगा तो इधर एलसीएम लोगे क्या, एक कैपिटल एम, एक कैपिटल एम से एक कैपिटल एम कट जाएगा, तो नीचे बनेगा 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, कैपिटल एम को हम एलसीएम लेंगे तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक ना, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, बताओ जरा, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2g कैपिटल आर इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। लेकिन आंसर हमारा इसमें नहीं है, आंसर देखो जरा, इसमें वेलोसिटी दिया नहीं है, इसमें देखो वेलोसिटी क्या दी है, इन्होंने जो है एम को जो है क्या किया है, कॉमन ले लिया है। अगर एम को कॉमन ले लेंगे कैपिटल एम को, तो बताओ कॉमन लेने के बाद बताओ स्पीड कितनी आएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखिए जरा, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2g r डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1 प्लस स्मॉल एम, ठीक ना, 1 प्लस स्मॉल एम, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अरे इसको यहाँ रख रहा हूँ, ठीक ना, अपन कैपिटल एम, ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। बताओ ये वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये स्क्वायर है तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में, कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए जरा, वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में, कितनी आएगी, मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ वैल्यू वी की, ठीक ना, यहाँ पर वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2g r, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल एम, ठीक ना, अपॉन कैपिटल एम, ये आ जाएगा वी की वैल्यू, ठीक ना। ये भी किसका है, ये स्पीड है किसका, उस पार्टिकल का है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा मैच कर गया, मतलब जो पहला ऑप्शन है आपका वो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है, ठीक ना। अब देखो अगला पार्ट उन्होंने क्या बोला हुआ, इसको जो है नीचे रख रहा हूँ मैं। अब अगला पार्ट उन्होंने बोला हुआ पोजीशन ऑफ पॉइंट मास, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। देखो ये उन्होंने बोला हुआ स्पीड ऑफ ब्लॉक, इसको भी चाहो निकालेंगे लेकिन ये उतना आएगा नहीं, आएगा 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से रख सकते हो, यहाँ पर इस फार्मूले में, इस फार्मूले में जब रखोगे आप देखो जरा, इसको चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। वी नॉट वैल्यू, वी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बताओ कितना है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, यहाँ जब रखेंगे तो एक बार रख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए जरा, यहाँ रखते हैं तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल एम, ठीक ना, अपॉन कैपिटल एम, और ये वेलोसिटी आप पहले से निकाल चुके हो वी वाली, तो यहाँ पर रखेंगे वी वाली वेलोसिटी यहाँ रखेंगे, जब रखेंगे तो बताओ कितनी आएगी यार, जब रखोगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2gh डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1 प्लस स्मॉल एम, ठीक ना, अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। ये वेलोसिटी है, लेकिन बताओ आपसे क्या बोला गया है, वेलोसिटी माइनस में आ रही है, ठीक है, माइनस तो मतलब पीछे जा रहा है, स्मॉल एम अपन 2g आ रही है, इतना नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो फर्स्ट राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। अब पूछा गया है कि
सेंटर ऑफ मास का पोजीशन एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो बताओ जरा, अगर ये पार्टिकल मान लो एक्स डिस्टेंस यहाँ से चला गया, यहाँ से देखिए जरा, अगर ये प्लैंक मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक्स डिस्टेंस चला गया किधर, राइट साइड, किधर चला गया, राइट साइड। बताओ जरा, अगर एक्स डिस्टेंस चला गया राइट साइड, आपको बोला गया है, मैंने निकाला वही एक्स, ठीक, हमें निकालना है इस एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, क्या निकालनी है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक, कैपिटल एम का निकाला, ध्यान रखिएगा कैपिटल एम का। बताओ अगर ये एक्स नीचे जाएगा तो बताओ ये पार्टिकल ये कितना जाएगा, ये पार्टिकल ये जो है प्लैंक की, देखो ये जो पार्टिकल है ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, प्लैंक के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ लगाएंगे मास मोमेंट कंजर्वेशन, क्या लगाएंगे, मास मोमेंट कंजर्वेशन। अब मास मोमेंट कंजर्वेशन क्या होती है, समेसन एम आर नेट, समेसन एम आर नेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। मास मोमेंट कंजर्वेशन कैसे बोलते हैं, मास मोमेंट कंजर्वेशन। अब देखो जरा, कैपिटल एम कितना गया है, पीछे एक्स गया है। अब देखिए कैपिटल एम गया है एक्स, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, लेकिन जो पार्टिकल है वो पार्टिकल आ रहा है प्लैंक पर, तो आ रहा है प्लैंक रिस्पेक्ट में, तो हमें उसका बनाना है पोजीशन अर्थ रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ या डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि वो आ रहा है प्लैंक रिस्पेक्ट में, हमें उसको निकालना है अर्थ रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालोगे, पोजीशन ऑफ स्मॉल एम, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस पोजीशन ऑफ कैपिटल एम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये मैंने लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी से, किससे, रिलेटिव वेलोसिटी से। बताओ यहाँ से कितना जाएगा, पोजीशन ऑफ स्मॉल एम, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना जाएगा। अब ये कितना नीचे आएगा जब बताओ, ये जब आपको बोला गया जब ये एक्स नीचे आ रहा है तो ये जो है इस प्लैंक को छोड़ रहा है, देखना जरा यहाँ पर आपको बोला गया जब ये प्लैंक को छोड़ रहा है, तो जब ये प्लैंक को छोड़ेगा यहाँ पर, बताओ ये एक्स का लॉन्ग कितना आएगा, एक्स के लॉन्ग यहाँ पे मैं देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स के लॉन्ग ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ठीक ना, और यहाँ पर आया, जब इसने प्लैंक को छोड़ेगा तो यहाँ पर आएगा ये। तो बताओ एक्स के लॉन्ग कितना चलेगा, ये एक्स के लॉन्ग चलेगा कितना, आर, रेडियस के बराबर चलेगा ये, राइट साइड चलेगा ये, और ये लेफ्ट साइड चलेगा कितना, एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विद डायरेक्शन लिखेंगे। तो बताओ ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर का आई कैप, कैपिटल आर का आई कैप हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा कैपिटल आर का आई कैप, कैपिटल आर का आई कैप। अच्छा ये बताओ जरा, ये नीचे जाएगा मतलब लेफ्ट जाएगा ये, तो एक्स का आई कैप हो जाएगा, ठीक ना। इसको चाहो तो एक साथ लिख लो आप, तो आर माइनस एक्स इंटू आई कैप। ये मैंने लिखा है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक ना। अब लगाएंगे वहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर जब रखेंगे तो एक नया जो है फार्मूला, अब कैपिटल एम आर इंटू नेट। अब बताओ कैपिटल एम किधर जा रहा है, कैपिटल एम पीछे जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, कितना पीछे गया, एक्स गया है। अब बताओ स्मॉल एम किधर जा रहा है, राइट साइड, तो प्लस लिखेंगे, उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, तो आर माइनस एक्स, और नेट मास मोमेंट लॉन्ग एक्स क्या है, 0 है, क्योंकि नो कोई फोर्स नहीं है एक्सटर्नल, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो एम इंटू एक्स, तो जब बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा स्मॉल एम आर माइनस एक्स, किसके बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इस स्मॉल एम को मल्टीप्लाई कर दो आप, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनने वाला है बताओ जरा, स्मॉल एम इंटू आर, ठीक ना, स्मॉल एम इंटू आर माइनस स्मॉल एम इंटू एक्स, किसके बराबर, कैपिटल एम इंटू एक्स। अब ये माइनस उधर जाएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा ये, तो स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर, उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो स्मॉल एम इंटू एक्स प्लस क्या था कैपिटल एम, ठीक ना, इंटू एक्स। इसमें एक्स को कॉमन करेंगे, जब कॉमन करेंगे तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक ना। बताओ यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एक्स वैल्यू आ जाएगी आपकी स्मॉल एम, ठीक ना, कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक ना। ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बताओ यहाँ पर आ गया उस कैपिटल एम का जो है सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन हो जाएगा वो स्मॉल एम कैपिटल आर, ठीक ना, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये आ जाएगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसका है, उस कैपिटल एम ब्लॉक का, मतलब प्लैंक का है, किसका है, प्लैंक का है। आप आंसर को मैच करा सकते हैं, कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें, ठीक ना, आप आंसर पे जा सकते हैं, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यार कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये तो गलत हो गया यार, पोजीशन ऑफ पॉइंट मास एक्स। अगला देखो, आपको बोला गया है एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक, ये माइनस का मतलब क्या होता है जरा बताओ। माइनस का मतलब ये है कि ये प्लैंक किधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए, कौन कौन से, ए और बी, ठीक ना। तो ये ए और बी आपका राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है यार ये, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपको थोड़े से जो है क्या करते हैं। अच्छा इन्होंने एक और बोला हुआ, देखो जरा यहाँ पर,
करें पोजीशन ऑफ पॉइंट मास इज एक्स इक्वल टू माइनस तो होगा नहीं पहली बात तो √2mr डिवाइडेड बाई m प्लस आप निकालोगे जब इसका पोजीशन तो बताओ जरा पोजीशन कितना था इसका r माइनस एक्स था ना, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो निकालो जरा। यहाँ देखो यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पर जब लिखेंगे पोजीशन ऑफ स्मॉल x किसका लिखेंगे x का, किसका है ये स्मॉल m का लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना था बताओ r माइनस एक्स, क्या था r माइनस एक्स। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप और x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके थे। x की वैल्यू कितनी थी स्मॉल m इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये था आपका ये। तो बताओ जरा यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे पोजीशन ऑफ स्मॉल m, पोजीशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखना है, ठीक ना। तो r को ऐसे रहने दो, r माइनस m इंटू आर, ठीक ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक ना। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, तो बताना जरा मल्टीप्लाई करने बाद क्या कैपिटल M इंटू आर, ठीक ना, माइनस स्मॉल m इंटू आर, ठीक ना, प्लस 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 माइनस, यहाँ पर माइनस स्मॉल m इंटू आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आपस में क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस m आपस में कैंसिल हो जाएगा। बताओ अगर कैंसिल हो जाएगा तो पोजीशन ऑफ x मतलब किसका है ये स्मॉल m का है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ किसके बराबर कैपिटल M इंटू आर, कैपिटल M इंटू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ध्यान रखिएगा ये किसका पोजीशन वेक्टर हमने लिखा है, ये पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का। पिछला वाला किसका था, वो था प्लैंक का, किसका था प्लैंक का। तो आप देख सकते हैं उन्होंने जो आंसर रखा हुआ है वो भी क्या हो गया गलत हो गया। कौन सा आंसर देखो जरा, ये जो आंसर है तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू आप देख चुके हैं कितनी आ गई, x की वैल्यू जरा बताओ। यहाँ से x की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है, इस कैपिटल M कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक ना, ये वो आंसर है, ठीक है। तो आप मैच करा सकते हैं। देखो ये आपको बोला गया था पोजीशन ऑफ पॉइंट मास x, जो कि माइनस नहीं कैपिटल M इंटू आर तो है लेकिन √2 में नहीं है, √2 में नहीं है, दे दो ऐसे ही गलत हो यार ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें बॉडी ऑफ मास 14 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड एंड ब्रेक इनटू 3 फ्रेगमेंट। कह रहे हैं कि कोई बॉडी जिसका मास कितना जरा बताइए, मास आपको बोला गया 14 kg, ठीक है, ये बोला गया 14 kg का मास है। कह रहे हैं ये एक्सप्लोड हो रहा है, क्या हो रहा है एक्सप्लोड मतलब टूट रहा है, ये एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन में ये टूट रहा है। अगर ये टूटेगा तो बताओ ये टूटने के बाद क्या होगा, इनके जो पार्ट्स हैं बिखर जाएंगे टूटने के बाद। तो आपको बोला गया 2:2:3 तीन पार्ट में टूटा जिसका मास का रेशियो 2:2:3 दिया गया। एक बात बताना यार, अगर मास 14 kg है तो अगर जो मास टूटेगा हम सभी का जो मास जब ऐड करेंगे तो 14 kg के बराबर होना चाहिए, लेकिन 2 + 2 4 + 3 7 हो रहा है, 7 तो कम पड़ रहा है। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस रेशियो में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4:6। अब जब इनको ऐड करोगे 4 + 4 8, 8 + 6 कितना 14। मतलब ये है कि मासेस जो है 4 kg और 6 kg हैं, ऐसा क्योंकि वो 2 कॉमन था इसलिए रेशियो में गायब हो जाता है। कह रहे हैं 2 पीस, ठीक है ना, 2 पीस जो है जिनका मास जो है सेम 2 पीस आप इक्वल मास कर रहे हैं कि एक दूसरे से जो है परपेंडिकुलर जा रहे हैं, जिनका मास 4 kg है ये जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ऐसे मान लो एक गया ऊपर की तरफ तो दूसरा किधर जाएगा राइट साइड। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, अगर एक गया +y में तो दूसरा जाएगा +x में, ऐसे जा रहा है, ठीक ना, ऐसे जा रहा है, ठीक है। विद इक्वल स्पीड बोला गया है, विद इक्वल स्पीड कितनी है बताओ 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड, ये आपको बोला गया है इक्वल स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ यार शुरुआत में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था, रेस्ट पर था, कोई वेलोसिटी नहीं था तो मोमेंटम भी कितना होगा 0 होगा। तो शुरुआत में मोमेंटम 0 है, तो बताओ अगर शुरुआत में मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि कोलिजन में जब भी एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजन में जो भी फोर्स होते हैं बहुत कम समय के लिए होते हैं। तो हम पूरे सिस्टम का जो है उसी टाइम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, सिर्फ उस टाइम। ग्रेविटी जैसे फोर्स मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाते, ग्रेविटी जैसे फोर्स मोमेंटम को चेंज, हाँ ग्रेविटी लग रहा होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ग्रेविटी, क्योंकि इन पर नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नेट फोर्स 0 है। हाँ ग्रेविटी लग रही होगी लेकिन ग्रेविटी एट द इंस्टेंट जैसे एक्सप्लोजन होता है ग्रेविटी जैसे फोर्स छोटे फोर्स मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स है ये छोटा फोर्स है 50 न्यूटन 100 न्यूटन ऐसे फोर्स है। एक्सप्लोजन में जो फोर्स लगता है वो 500 न्यूटन 1000 न्यूटन 2000 न्यूटन ऐसा लगता है। तो ग्रेविटी जैसे फोर्स मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मतलब ये जितना ही मोमेंटम बनाएंगे दोनों जिस डायरेक्शन में तीसरा जो पार्ट होगा वह भी उतना ही मोमेंटम बनाएगा लेकिन उसके
अपोजिट बनाएगा तभी नेट मोमेंटम पूरे सिस्टम पर क्या होगा, जीरो होगा। तो जितना मोमेंटम ये बनाएंगे दोनों जिस डायरेक्शन में बनाएंगे, बताओ ये जा रहा है इधर कितने से 18 से, कितने से जा रहा है 18 से, ये भी जा रहा है कितने से 18 से। बताओ इनका जो नेट मोमेंटम होगा, मतलब नेट जो वेलोसिटी होगी इधर होगी, तो बताओ जितना इसका वेलोसिटी मोमेंटम आएगा इस डायरेक्शन में उतना ही थर्ड ऑर्डर पार्टिकल बनाएगा अपोजिट, कितना बनाएगा अपोजिट, ताकि नेट मोमेंटम क्या रहे, जीरो रहे, कंजर्व रहे। ठीक है, कंजर्व ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जीरो है तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो मोमेंटम में दो होता है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, एक होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आता है रोटेशन में, ये आता है आपका मोमेंटम में, सेंटर ऑफ मास में। ठीक है ना, तो पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। तो बताइए जरा, ये आपका पार्ट था कौन सा था, बताओ जरा, ये 4 kg। ठीक है ना, ये भी कौन सा था 4 kg, और जो 6 kg होगा हैवी वाला, ये मोमेंटम इन दोनों के अपोजिट बनाने वाला है। तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताओ जरा इनिशियल, बताओ जरा इनिशियल 14 × 0 रेस्ट पर था ये। ठीक ना, फाइनल क्या लिखेंगे, तो अब देखो एक जा रहा है ऊपर तरफ प्लस वाई में, एक जा रहा है राइट साइड प्लस आई में, तो 418 × जे कैप लिखेंगे। ठीक ना, जे कैप। आगे बताओ क्या लिखोगे, 18 × आई कैप लिखोगे। अब देखना जरा, जो थर्ड वाला पार्ट है 6 kg वाला, उसका वेलोसिटी वी वेक्टर मान लीजिए, क्या मान लीजिए वी वेक्टर। अब देखो ये प्लस नहीं होगा, होगा एक्चुअली माइनस। ठीक ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब इन दोनों को इधर भेजो, तो जब इधर भेजेंगे तो ये पूरा बराबर किसका हो जाएगा, जीरो के। अगर पूरा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो बताओ यहाँ से 6v किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 18 का आई कैप हो जाएगा। ठीक ना, माइनस का 18 का कितना जे कैप हो जाएगा। ठीक ना, ये वेक्टर के फॉर्म में है। ठीक ना, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, क्या ले लोगे, मैग्नीट्यूड, ऐसे मैग्नीट्यूड ले लो जरा इसका। जब मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो बताओ अंडर रूट में क्या बनने वाला है, अंडर रूट में बनने वाला है, यहाँ लिख रहा हूँ देखिए, अंडर रूट में क्या बनने वाला है, तो अंडर रूट में क्या बनने वाला है, अंडर रूट में बताओ 18 का स्क्वायर इंटू 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्लस, सॉरी 18 का स्क्वायर, बताओ 18 है, दोनों में है कॉमन है, इसको बाहर रख लेंगे। जब बाहर रख लेंगे तो बताओ क्या बनने वाला है, मॉड में 6v वेक्टर। ठीक ना, मॉड में 6v वेक्टर। अभी हो जाएगा 18 को बाहर करेंगे और अंदर क्या बचने वाला है, अंदर बचने वाला है √2, क्या बचने वाला है, √2। 18 + 18 होगा ना ये, तो 1 + 1, देखो कहीं गलत हो रहा है फिर से, 18 है कि 72, कितना है ये, 18 + 18, अच्छा, मास इंटू मोमेंटम करेंगे ना, देखो 18 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा यार, ये मैंने सिर्फ वेलोसिटी लिख दिया है, इसको इरेज करेंगे इसको। चल कोई बात नहीं, देखिए इधर 14 × 0। ठीक ना, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो मैंने वेलोसिटी लिखा है, मास लिखा ही नहीं, तो बताओ वेलोसिटी कितना 18। ठीक है, मास कितना 4 kg, डायरेक्शन बताओ पहला आई कैप। ठीक है, फिर बताइए क्या लिखोगे 18। ठीक ना, वेलोसिटी होगा, मास कितना 4 kg, डायरेक्शन बताओ जे कैप, दूसरा वाला। तीसरा बताओ मास कितना है, वो बनाएगा नेगेटिव में, तो चाहो तो पहले से नेगेटिव लिख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितना है प्लस का बनाएंगे दोनों, उतना वो नेगेटिव बनाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, तभी नेट मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब बताओ 6 kg, ठीक ना, इंटू v, ये मान लो। ठीक है, अब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 6v वेक्टर। ठीक ना, 6v वेक्टर प्लस हो जाएगा, अगर प्लस हो जाएगा बताइए कितना हो जाएगा, 72 आई कैप। ठीक ना, इधर कितना हो जाएगा, 72 जे कैप। ठीक ना, तो अगर आप देख सकते हैं इसमें 72 कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचने वाला है, आई + जे कैप, क्या बचने वाला है, आई + जे कैप। अब बताओ ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, तो यहाँ से अगर कट जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 6 से कटेगा ये कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में, तो 12 विदिन ब्रैकेट i + जे वेक्टर, क्या बनने वाला है, i + जे वेक्टर। तो अगर ऐसा बनने वाला बताओ, फिर इसको लिखेंगे मॉड में, किसमें लिखेंगे, मॉड में क्या होने वाला जरा बताओ, मॉड में आ जाएगा v वेक्टर, क्या आ जाएगा, मॉड में आ जाएगा v वेक्टर। ऐसे अब मॉड में आएगा जब v वेक्टर, तो बताओ क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 12 को बाहर कर लेंगे और इसको लिखेंगे अंडर रूट में, कितना लिखेंगे जरा बताओ, अंडर रूट में ये हो जाएगा, अंडर रूट में आई कैप + जे कैप, मतलब 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब जरा बताओ कितना होगा यार ये, 1 का स्क्वायर बताओ, मॉड में v। ठीक ना, मॉड में v कितना था, इधर था आपका 12 और अंडर रूट में कितना था, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 12 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2।
तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में कितना 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो स्पीड आया मतलब वेलोसिटी का जो स्पीड आया सीधे सीधे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वो कितनी आ गई 12√2, कितनी आ गई 12√2। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट आंसर इसको लिख सकते हैं आप, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे आप 12 और लिखेंगे अंडर रूट में कितना 2, ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक ना। ये फाइनल आंसर है आपका, ये फाइनल आंसर आप मैच करा सकते हैं। कौन सा आंसर मैच करने वाला है आप उसको मैच करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ठीक ना। कौन सा आंसर मैच कर रहा है 12√2 है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है 12√2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2026 में पूछा गया है, 23 जनवरी को पूछा गया है। एकदम सिंपल सवाल, एकदम सोपा सवाल एकदम। अगला क्वेश्चन करेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, दिया गया है। करें कि विद साइड लेंथ दिया गया है एंड हुज मास दिया गया पर यूनिट, सब कुछ दिया गया, ठीक ना। साइड ए और बी क्वेश्चन में दिया गया आपको जैसे दिख रहा है, ठीक ना। करें कि सिग्मा जो है डेंसिटी वेरिएबल है इसका, देखो जो डेंसिटी वेरिएबल है वो एक्स में वेरी कर रही है, वाई में वेरी नहीं कर रही है। ध्यान देखिए आप, जो डेंसिटी है ये एक्स में चेंज हो रहा है, वाई में चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये है अगर मान लो एक्स में भी चेंज नहीं होता, अगर आप मान लो एक्स में भी चेंज नहीं होता मान लो आप, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता, a/2 पर होता, ठीक ना, a/2 पर मिड पॉइंट पर, और इसका कितना होता b/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता a/2, b/2। अगर ये सिग्मा एक्स के साथ चेंज नहीं होता तो एक्स कोऑर्डिनेट भी a/2 और वाई वाला भी कितना b/2, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन वाई वाला तो ठीक है, वाई वाला तो इतना ही होगा b/2, क्योंकि वाई में ये सिग्मा चेंज नहीं हो रहा, एक्स में चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स में जो है मास डेंसिटी वेरिएबल है। तो अगर एक्स में मास डेंसिटी वेरिएबल है तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। और आपको फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स का फार्मूला अगर जो है डेंसिटी वेरिएबल होती है तो इंटीग्रेशन आप होता है एक्स dm, ठीक ना, डिवाइडेड बाई dm, ठीक ना। और ये हो जाएगा आपका 0 से कहाँ तक, ए तक, 0 से कहाँ तक, ए तक, क्योंकि यहाँ 0,0 है, ओरिजिन है, और 0 से हमें बताओ कहाँ तक जाना है, 1,0 तक, ठीक ना। हाँ वाई वाला कितना होगा, वाई वाला b/2 ही होगा, वाई में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाई में ये डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वाई में चेंज होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा जरा बताओ, अब हमें dm निकालना होगा। अब dm कैसे निकालोगे, तो यहाँ से जाएंगे जनरल x, यहाँ से जाएंगे जनरल x जाएंगे, यहाँ से जाएंगे जनरल x, और जनरल x जाने के बाद बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे जिसका नाम होता है dx। dx कितना स्मॉल एलिमेंट है कि इसमें सिग्मा की वैल्यू जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट मानते हुए करेंगे। dx कितना स्मॉल एलिमेंट है इसमें जो डेंसिटी है मास की उसको हम कांस्टेंट मानते हुए क्वेश्चन को करेंगे। तो जनरल x जाएंगे, जाने के बाद स्मॉल एलिमेंट ये dx से, ध्यान रखिएगा ये dx है, बताओ ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा b, ये लेंथ हो जाएगा b, ठीक ना। अब बताओ अगर लेंथ हो गया b, तो अब बताओ जरा इसका पूरा एरिया लिखना बताओ। अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर लेकर आएंगे, जब बाहर लेकर आओगे देखना जरा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस जो मैंने इसको जो है काटा हुआ जो पार्ट है, अब इसको जब बाहर लेकर आओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये मतलब ये आपका लेंथ ऐसे था, ये ठीक, ये ऐसे था। अब बताना जरा, अब ये डिस्टेंस कितना था dx, ये जो आपका विड्थ थी dx थी, और ये जो पूरी इसकी लेंथ थी बताओ ये कितनी थी, ये जो लेंथ थी ये पूरी b थी आपकी, कितनी थी b थी, ये लेंथ कितना था b था, ठीक ना, ये b है, ये b है। अब देखना यार, अब इसका एरिया मान लो कितना है, dA एरिया है, कितना है dA एरिया है। अब कैसे निकालें, क्योंकि मास जो है एरिया में चेंज हो रहा है, जब मास एरिया में चेंज होता है तो आपको पता है कौन सा डेंसिटी लगता है, सिग्मा एरिया मास डेंसिटी क्या होता है बताओ जरा, dm अपॉन dA, dm अपॉन dA, ये डिफरेंशियल मास के लिए होता है। अगर हम लिखना टोटल मास का तो m अपॉन एरिया भी लिखते हैं, ठीक ना। ये जो लिखा आपने dm अपॉन dA ये होता है डिफरेंशियल मास के लिए, किसके लिए, डिफरेंशियल मास के लिए, dm अपॉन dA डिफरेंशियल मास के लिए, और m अपॉन क्या है मतलब जो टोटल मास है उसको, दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, ध्यान रखिएगा ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो बताओ जहाँ पर dm लिखा हुआ है, जहाँ पर dm लिखा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, सिग्मा इंटू dA में। तो जहाँ पर लिखा हुआ dm को हम चेंज कर देंगे सिग्मा इंटू dA में, सिग्मा इंटू dA में। अब बताना हमें निकालना एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट में क्या था बताओ, एक्स इंटू dm, dm की वैल्यू सिग्मा इंटू dA, सिग्मा इंटू dA डिवाइडेड बाई, फिर से क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू dA, ठीक ना। और सिग्मा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी गई है कितनी, तो सिग्मा नॉट एक्स डिवाइडेड बाई a इंटू पी,
ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में यही है ना ये, हाँ ठीक है। तो बताइए जरा, जहाँ पर सिग्मा है वहाँ पर रख देंगे सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए बी। ऐसा रखने पर बताओ क्या आने वाला है। जब ऐसा रखेंगे तो क्या आएगा, तो लिखेंगे यहाँ से डी एम, लिखेंगे यहाँ पर डी एम, ठीक है। देखिए जरा, तो डी एम मास इक्वल टू क्या लिखो जरा बताओ, डी एम में लिखना है, एक्स सी एम लिखना है, डी एम तो लिख दिया मैंने, एक्स सी एम लिखना है। तो एक्स सी एम क्या लिखोगे जरा बताओ, तो एक्स सी एम हो जाएगा। अब देखो सिग्मा बोलो सिग्मा नॉट अपॉन ए इंटू बी, ए और बी कॉन्स्टेंट है, सिग्मा नॉट कॉन्स्टेंट है, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो तुरंत बाहर हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा बताओ जरा, एक्स पहले से और एक्स आ रहा है, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बताओ कितना हो जाएगा, ठीक ना। डी ए, अच्छा डी एरिया को भी चेंज करेंगे। अब बताओ डी एरिया कितना है बताओ जरा, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से डी एरिया कितना आएगा, यहाँ से लिख रहा हूँ बताना। यहाँ से जो डी एरिया आ जाएगा, डी एरिया वो कितना आ जाएगा, ये रेक्टेंगल है यार, ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो बताओ लेंथ कितना है बी और विड्थ कितना है डी एक्स, तो डी एक्स एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू डी एक्स, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई क्या करोगे, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर एक्स तो है नहीं, सिग्मा बोल लिखेंगे सीधे सीधे। इसमें वो सिग्मा नॉट अपॉन ए अपॉन बी कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा बताओ जरा, डी एरिया, और डी एक वैल्यू कितनी है जरा बताओ, डी एक वैल्यू है, अच्छा एक्स भी है यहाँ पर, तो एक्स इंटू डी एक्स, ठीक ना, एक्स इंटू डी एक्स इंटू बी, ठीक ना। अब देखना ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये बी से बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल होने के बाद देखो यहाँ पर क्या बच रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। लिमिट पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से ए तक, जीरो से ए तक लिमिट पड़ेगा, जीरो से लेकर ए तक लिमिट पड़ेगा, जीरो से लेकर ए तक, ठीक ना। डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ नीचे क्या बचेगा, एक्स डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से ए तक लिमिट पड़ेगा, फिर से जीरो से। अभी देखो सिंपल सा इंटीग्रेशन है यार, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से लिखेंगे एक्स सी एम की वैल्यू, एक्स सी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक ना, लिमिट हो जाएगा जीरो से ए तक, ठीक ना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट हो जाएगा जीरो से ए तक, ये सारा वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो 2/3, ठीक ना, एक कट जाएगा तो हो जाएगा आपका ऊपर बचेगा एक्स और लिमिट हो जाएगा जीरो से लेकर ए तक, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2a/3, कितना आ जाएगा 2a/3। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स सी एम की वैल्यू आ गई, एक्स सी एम जो कितनी आ गई 2a/3, कितनी आ गई 2a/3, एक्स सी एम की वैल्यू 2a/3, मतलब वाई सी एम की वैल्यू कितनी है, वाई सी एम की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं b/2। तो बताओ आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया सी एम का कोऑर्डिनेट एक्स सी एम कमा वाई सी एम, ये पूछा गया एक्स सी एम कमा वाई सी एम, ये पूछा गया सी एम का कोऑर्डिनेट। सी एम कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हो 2a/3, ठीक ना, कॉमा b/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा सी एम का कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा सी एम का कोऑर्डिनेट, ठीक ना। तो आप सब बता सकते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन 2a/3 और b/2, तो 2a/3 प्लस b/2, तो ये हो जाएगा उसका ऑप्शन, ठीक ना। ये भी देखो सवाल आपका पूछा गया जेई में 2025 में पूछा गया, 28 जनवरी को पूछा गया, अच्छा सवाल है ये, सेंटर ऑफ मास के बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहना 4 रॉड करे रॉड ऑफ लेंथ 5 L बेंट इनटू राइट एंगल कीपिंग वन साइड ऑफ लेंथ 2L, ठीक कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ मास बता रहा है, अब बताओ टोटल लेंथ बोला गया 5 L बोला गया, अगर देखो मास नहीं दिया गया, मास समय नहीं दिया गया, अगर टोटल लेंथ बोला गया 5L, अगर टोटल लेंथ 5L है तो मैंने मान लिया कितना, बताओ मास 5m, मान लो कितना, मान लो 5m। अगर मास टोटल कितना है, अगर लेंथ टोटल 5L है तो मैंने मान लीजिए कि मास कितना है 5m है। तो अगर 5m है तो बताओ ये अगर 2L लेंथ है तो इसमें मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, और ये 3L लेंथ है तो इसमें मास कितना हो जाएगा 3m। भाई अगर टोटल लेंथ 5L है, मास 5m है, इधर लेंथ 2L आ गई तो मास कितना 2m, ऊपर लेंथ 3L आ गई तो मास कितना 3m, दोनों कट करेंगे, मास भी बराबर आना चाहिए और लेंथ भी दोनों बराबर आ रहा है। अब बात बता रहा मुझे, अब ये रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर यहाँ मिलेगा, इस वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मिलेगा, राइट। अब बताओ ये टोटल डिस्टेंस 2L है तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास आधे पर L, 0 पर मिलेगा। टोटल लेंथ 3L है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मिलेगा, कितना बताओ जरा, 3 का आधा कितना 1.5L, 1.5L, 0। हम क्या कर देंगे, इस पूरे बॉडी को हटा देंगे। अभी आप जो देख रहे हो ना कितना बड़ा मास दिया गया है, मास की डेंसिटी दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास लिखना, पॉइंट मास का लिखना जानते हैं हम, जो है सेंटर ऑफ मास किसका लिखना जानते हैं, पॉइंट मास का लिखना जानते हैं, लेकिन ये पॉइंट मास नहीं है, ये रॉड है,
रॉड में लेंथ है, पॉइंट मास नहीं है, तो हम इसको पॉइंट मास बनाएंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट मास। कहाँ पर बनाएंगे? इसके सेंटर ऑफ मास पर। तो देखना जरा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, देखिए जरा, ठीक ना। ये बताओ क्या था? वाई एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक, और ये क्या था? एक्स एक्सिस था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने क्या कर दिया? इसको पॉइंट मास बना दिया इस वाले को। अब यहाँ पर हमने मान लिया पॉइंट मास। बताओ ये 0,0 है, ओरिजिन है। अगर 0,0 है तो बताओ इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,1.5 कितना हो जाएगा? 0,1.5 इंटू एल, ठीक ना। अब ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास इस वाले रोड का, इसका कितना हो जाएगा? L,0, ठीक ना। अभी देखो पॉइंट मास होगा, इसका मास कितना है? 2m है, इसका मास कितना है? 3m है, ठीक ना। अब देखो दोनों पॉइंट मास होगा यार। अगर ये पॉइंट मास हो गया तो पॉइंट मास का हम मोमेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करें, पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास लिखना जानते हैं। फार्मूला बोलो, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये होता है cm का कोऑर्डिनेट x वाला, ऐसे लिखेंगे y वाला। तो बताओ y वाला क्या होना चाहिए यार? y cm क्या होना चाहिए? y cm यहाँ से लिख सकते हैं, सीधे सीधे क्या लिखोगे जरा बताओ? m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2, ठीक ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो जाएगा y cm। तो अब क्या करना है? सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को पुट करेंगे, पहले निकालेंगे xcm। तो xcm बताओ यार कितना हो जाएगा? इसका बताओ मास कितना है? 2m इंटू डिस्टेंस कितनी है? l। उसका बताओ यार, x कोऑर्डिनेट 0 है, मास कितना है? 3m, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास, डिवाइडेड बाई टोटल मास। बताओ टोटल मास कितना है? 2m प्लस 3m कितना हो जाएगा? 5m, ठीक ना। अब ये 0 हो जाएगा, l को लोग को दिया गया 10 सेंटीमीटर, कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। m से m भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। 5 से कटेगा कितना टाइम्स में? 2 टाइम्स में, 2 2 4, 4 का आई कैप, 4 का आई कैप। ये हो गया XCM। ऐसे निकालेंगे हम क्या? YCM। लिखो जाएगा YCM। फार्मूला बताओ क्या हो जाएगा? फिर से फार्मूला वही। अब बताओ मास इसका कितना है? 2m, इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। देखो ना, इसका y कोऑर्डिनेट कितना 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना? 1.5l है। तो 1.5l प्लस लिखेंगे, 1.5l इंटू मास कितना? 3m डिवाइडेड बाई टोटल मास अभी भी कितना है? 5m। टोटल मास अभी भी कितना है? 5m। यहाँ लिख देंगे 5m, ठीक ना। ये 0 हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे बताओ कितना हो जाएगा यार? तो 1.5 कट जाएगा यार, ये कट जाएगा, 5 से कटेगा 0.3 टाइम्स में, तो 0.3 इंटू 3 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 10। तो 3 3 9 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन बोलो जे कैप में आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा जे कैप। तो यहाँ से आ जाएगा YCM, कितना आ जाएगा? YCM, तो YCM की वैल्यू हो जाएगी 9 का जे कैप। कितना जाएगा? 9 का जे कैप। हमसे पूछे हैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट XCM, YCM का कोऑर्डिनेट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो बताओ ये पूछा गया है, XCM की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? 4 का आई कैप है, और YCM कितना है? 9 का जे कैप है, ठीक ना। तो बताओ यहाँ से XCM की वैल्यू YCM की वैल्यू कितनी आ गई? आप देख सकते हैं XCM की वैल्यू YCM की वैल्यू कितनी आ गई? 4 का आई कैप और 9 का जे कैप। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर हो सकता है सही, जरा बताओ। 4 का आई कैप और 9 का जे कैप, मतलब 4th पार्ट इज द राइट आंसर। ये भी देखो सवाल जेई का है, पूछा गया है 2025 7 अप्रैल को पूछा गया। अच्छा सवाल है, सभी सब अच्छा सवाल है यार, ये है ना, कॉन्सेप्ट वाले सवाल है। कंसीडर 2 ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास दिया गया है, m1 की वैल्यू दी गई है, m2 की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है, r प्लस फ्रिक्शन, ठीक है, ब्लॉक ए मूव विद कांस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत टुवर्ड्स द बी, ठीक है, रेस्ट पर है, ये बी वाला रेस्ट पर है। कह रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट अटैच टू द ब्लॉक बी, कह रहे हैं कि आफ्टर द कोलिजन सस्पेंड सपोज द ब्लॉक ए एंड बी मूविंग अराउंड द स्प्रिंग कांस्टेंट कंप्रेशन स्टेट। देखो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसका मतलब समझना जरा, कंप्रेशन कांस्टेंट कंप्रेशन स्टेट, इसका मतलब होता है कांस्टेंट मतलब जब ये मैक्सिमम डिफॉर्म हो जाए। कांस्टेंट कंप्रेशन स्टेट का मतलब होता है कि जब ये स्प्रिंग क्या हो जाए? मैक्सिमम डिफॉर्म हो जाए, मतलब मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन। जब मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो याद करो मैंने बताया था, दोनों पार्टिकल एक कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं, उस कॉमन वेलोसिटी का नाम होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, दोनों की कॉमन वेलोसिटी होती है, और कॉमन वेलोसिटी किसकी होती है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। तो जरा लिखेंगे यहाँ पर, फिर से लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो एक्स के लॉन्ग लगाओगे, एक्चुअल कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है, तो मोमेंटम क्या रहने वाला है? कंजर्व रहने वाला है। तो पी इनिशियल इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी फाइनल, ठीक। अब बताओ इनिशियल में बताओ, इसके पास आपको दिया गया है मास, ठीक ना,
ये इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। अब देखना यार, अब क्या करेंगे हम? मोमेंटम कंजर्व करेंगे। करिए जरा मोमेंटम कंजर्व। अब बताइए, ये शुरुआत में इसके पास मास कितना था? 10 kg। इसके पास स्पीड कितनी थी? 3। तो इसका शुरुआत में मोमेंटम कितना हो जाएगा? 10 × 3। ये वाला 0 था, इसका 0 हो जाएगा। अब आगे देखना, ठीक। अब बता, जैसे ही कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद ये आपको बोला गया है कि कॉम्प्रेशन अभी कौन सा कांस्टेंट, मतलब दोनों एक ही साथ एक ही स्पीड से आएंगे। वो स्पीड होती है इनके सेंटर ऑफ मास की। दोनों को कॉमन स्पीड से लिखेंगे m1 × VCM, ठीक ना, प्लस m2 × VCM, ठीक ना। अब बताइए कितना हो जाएगा यार? 30 हो जाएगा यार ये, ठीक ना, ये 30 हो जाएगा। अरे ठीक है नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 30 = अब देखिए इसमें m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू कितनी है? 10। और ये कितना हो जाएगा बताओ जरा? हो जाएगा 5 × VCM। क्या हो जाएगा? VCM। पता है यहाँ से VCM की वैल्यू 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 से कटेगा 30 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। तो VCM की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर/सेकेंड। ये आ गई दोनों की कॉमन स्पीड, ये आ गई दोनों की कॉमन स्पीड VCM कितनी? 2 मीटर/सेकेंड, ठीक ना। ये दोनों की कॉमन स्पीड है कितनी? 2 मीटर/सेकेंड, ठीक ना। अब देखना यार, आपसे पूछा मैक्सिमम एलोंगेशन। क्या पूछा है? मैक्सिमम एलोंगेशन, मतलब जो एलोंगेट हुआ है। लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। क्या लगाएंगे? ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जब लगाएंगे यार तो बताओ इनिशियल में इसके पास कितनी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इसके पास क्या है? स्पीड है। क्या है? स्पीड। इसको मैं रख कर रहा हूँ, देखा यार, इसके पास स्पीड है। अगर स्पीड है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी? तो 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास कितना बताओ? 10 kg। वेलोसिटी कितनी है? 3 का स्क्वायर कितना? 9, ठीक ना, इक्वल टू बताना जरा 1/2। अब इन दोनों के पास क्या है? कॉमन वेलोसिटी कितनी? 2। तो बताइए पहला मास कितना है? 10 kg। कॉमन वेलोसिटी कितना? 2 का स्क्वायर 4, प्लस लिखेंगे। दूसरे वाले का बताओ मास कितना है? दूसरे वाले का मास है 5, स्क्वायर करोगे 2 का 4, प्लस क्या लिखोगे? 1/2 के की वैल्यू बताओ। अब देखो स्प्रिंग शुरुआत में इलॉन्गेट नहीं थी तो के की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू 0 थी। जब एक्स की वैल्यू 0 थी, यू की वैल्यू 0। लेकिन जैसे ही कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन में ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेशन में इसके पास आ जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो होती है 1/2 kx²। तो 1/2 के की वैल्यू कितना दिया गया है? 3000 इंटू x²। यही पूछा गया है, x² मैक्स। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया। बताओ ये कितना हो जाएगा? 45। ये कितना हो जाएगा बताओ जरा? 20। ये कितना हो जाएगा? 15। तो 45 + 20 + 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 10 × 2 20 और 15 हो जाएगा आपका 35 नहीं सॉरी, ये कितना होगा जरा बताओ यार? ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो 20 + 2 कितना? 30 या 45, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे तो ये 45, ठीक ना। और ये कितना हो जाएगा बताओ जरा? 30 हो जाएगा, प्लस अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखो कट जाएगा कितना टाइम्स में? ये बनेगा आपका 1500 × x², ठीक ना। ये बनेगा आपका। इधर जाएगा कितना हो जाएगा जरा बताओ? उधर जाएगा तो ये 45 - 30 कितना हो जाएगा? 15। जब 15 हो जाएगा, मैं इसे देखो इसको रफ करूँगा, कहीं ना कहीं इसको रफ करता हूँ, ठीक ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो तो। मैं इधर रफ कर रहा हूँ, ठीक ना, ये इसको रफ कर रहा हूँ। अब पेज नहीं बचा तो क्या करे बताओ जरा? अब इधर बताओ कितना हो जाएगा? 45 - 30 कितना हो जाएगा जरा बताओ? 45 - 30 कितना हो जाएगा? 45 - 30 हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। किसके बराबर बताओ? इधर हो जाएगा 1500, ठीक ना, इंटू x², ठीक ना। बताओ यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x² की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना? 1500। ये कट कराएगा, ये कट कराएगा 1/100। कितना जाएगा? 1/100। अगर 1/100 आ गया तो जरा बताना, ये x² की वैल्यू है। अगर x² की वैल्यू 1/100, बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10। कितनी आ जाएगी? 1/10। अगर 1/10 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.1 का मीटर। ये आपकी जो है आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर। इतना जो है स्प्रिंग का जो है मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। कितना? 0.1 मीटर। ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, ऐसी बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट कंप्रेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कंप्रेशन स्टेट। तो आप आंसर बजा सकते हैं। 0.1 है क्या? यस 0.1 है। कौन सा? थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। 2025 3 अप्रैल को पूछा गया सवाल। अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं लोग जेईई मेंस में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आई शोन द फिगर, कह रहे हैं कि पेंडुलम जो है, बॉब है, बॉब ऑफ पेंडुलम
कह रहे मासलेस स्ट्रिंग लेंथ आर दिया गया है, ठीक है ना, रिलीज फ्रॉम द 60 डिग्री। कह रहे इफ हिट्स द बॉब बी एज द हाफ ऑफ द मास हाफ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, लेस स्टेबल। कह रहे इन द सेंटर, कह रहे अज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन, कह रहे द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉब ए आफ्टर द कोलिजन, ए की बतानी वेलोसिटी कोलिजन के बाद। आप बात बता देगा, ये आपको बोला गया टोटल लेंथ कितना जरा बताओ, ये आर बोला गया टोटल लेंथ, ठीक है ना, ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका करेंगे कंपोनेंट, क्या करेंगे कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर, एक कंपोनेंट जाएगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कोई मतलब नहीं है, अगर ये एंगल 60 तो ये भी कितना होगा 60 होगा, इधर जाएगा आर का cos 60, आर का cos 60। बताओ ये टोटल आर है, ये आपको बोला गया है ये टोटल आर है, ठीक ना, ये डिस्टेंस टोटल आर है। अगर ये डिस्टेंस टोटल आर है तो जरा बताना ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यार, ये हो जाएगा आर माइनस आर का cos थीटा, और cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2, मतलब कितनी हो जाएगी r/2, कितनी हो जाएगी r/2। ये जो डिस्टेंस आ गई हाइट, ये कितनी आ गई जरा बताओ, ये आ गई आपकी r/2, ठीक ना, ये डिस्टेंस आ गई r/2, ठीक। अब देखना r/2 आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ टकरा रहा है, ठीक ना, जब यहाँ पर आएगा बताओ, यहाँ पर स्पीड निकलो, देखो जो वेलोसिटी होती है जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर होता है, ये नहीं कि हम 10 किलोमीटर दूर से जो है मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, गलत हो जाएगा, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, ठीक है, क्योंकि स्पीड इसकी चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ आने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, तो पहले स्पीड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे स्पीड, लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल, ये लगाओगे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताओ शुरुआत में ये इसको रिफरेंस लाइन मानेंगे, इसको रेफरेंस लाइन मानेंगे, अगर रेफरेंस लाइन मानेंगे बताओ यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। शुरुआत में इसके पास कौन सी एनर्जी पोटेंशियल कितनी mg इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है r/2, ठीक। जब ये नीचे आएगा तो इसके पास स्पीड हो जाएगी कितनी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, ठीक ना, ये m से m कट जाएगा। बताओ यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी √rg, √rg, ये स्पीड है जस्ट बिफोर। और जब कोलिजन करेंगे तो कोलिजन में फिर से वही चीज़, इन पर नेक्स्ट एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा, क्योंकि कोलिजन के दौरान जो नॉर्मल होगा ये इन दोनों के लिए इंटरनल होगा। तो इस सिस्टम पर m/2 और m पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लगाएंगे कंजर्वेशन, यहाँ पर लगा पहले लगा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लगा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले लगा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद क्या लगा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या लगा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैंने लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लगाओ जरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, ये लगाओगे। शुरुआत में बताओ जरा, शुरुआत में ये तो रेस्ट पर था, लेकिन उसके पास वेलोसिटी थी, जब नीचे आया था कितनी वेलोसिटी थी √rg, अब बताना फाइनल जैसे ही टकराएंगे तो ये भी इधर जाएगा, क्योंकि टकराने के बाद ये भी इधर जाएगा, ठीक ना, दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जाने वाले हैं, ये भी इधर जाएगा बी वाला और ए वाला भी उधर ही जाएगा, दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा टकराने के बाद, ठीक ना। और मान लीजिए इसकी स्पीड कितनी है vb है, कितनी है vb है, और इसकी स्पीड कितनी मान लो v है, ठीक है, दोनों की स्पीड मैंने रख लिया है v और vb। अब देखना जरा, तो क्या लिखो जरा बताओ m/2, उसका पता वेलोसिटी कितना vb है, ठीक है ना, जिसका मास m है उसके पास स्पीड कितनी है v है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर m भी मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया वेलोसिटी लिख रहा हूँ, मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी से काम चलने वाला नहीं है, m से m क्या हो जाएगा, चारों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसिल, जब कैंसिल हो जाएगा बताओ यहाँ से क्या बनने वाला है, यहाँ से बनने वाला है आपका √rg, √r इंटू जी, ठीक ना। अब इधर बताओ क्या बनने वाला है, m से m कट गया तो vb/2, ठीक ना, प्लस क्या बना va, हमसे पूछे हैं va, क्या पूछे हैं va, आपसे बोला गया यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन वो कैसा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन, कैसा कोलिजन इलास्टिक। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो आपको पता होना चाहिए इलास्टिक कोलिजन में जो ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू कितनी होती है 1, ई क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये होता है ई की वैल्यू, ठीक ना। और ये ई की वैल्यू अगर इलास्टिक बोला गया है तो ई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, ई की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक ना, ई की वैल्यू 1 है। और क्या होता है आपको पता है क्या होता है, इसका फार्मूला क्या जरा बताओ, इसका फार्मूला आपको मैं लिख रहा हूँ, देखिए जरा, इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला लिख रहा हूँ देखिएगा, ई की जो फार्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी सेपरेशन, ठीक ना, डिवाइडेड बाई वी अप्रोच अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये होता है ई की वैल्यू, ठीक ना।
ये होता है ई वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक ना। रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ध्यान रखिएगा कौन सी वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन, क्या दोनों सेपरेट हो रहे हैं? देखो जरा यहाँ पर ये भी सेपरेट हो रहा है, ये भी, मतलब ये जो बी है ये ए से सेपरेट हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो है सेपरेशन वेलोसिटी दोनों का ऐड हो जाएगी। शुरुआत में जब अप्रोच कर रहे थे तो जीरो था, ये अप्रोच कर रहा था तो जीरो, मतलब जीरो तो घटाओ या बढ़ाओ उससे कोई वैल्यू फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ई इक्वल टू क्या लिखेंगे बता दीजिए, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बताओ, वी अप्रोच, एक तो जीरो था और दूसरे का स्पीड हमने निकाला था अभी कितना, अंडर रूट में आर इंटू जी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आर इंटू जी, ये आ जाएगा आपका वी ए प्लस वी बी, ठीक ना। यहाँ से एक इक्वेशन और बनकर तैयार हो गई वी ए प्लस वी बी वाला, ठीक ना। एक इक्वेशन और बनकर तैयार हो गई वी ए प्लस वी बी की वैल्यू किसके बराबर, अंडर रूट में आर इंटू जी के बराबर, ठीक ना, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे बताओ जरा, हमको निकालना क्या है, वी ए निकालना है, क्या निकालना है वी ए। तो जहाँ मतलब वी बी है उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, वी ए से। देखो यहाँ पर जरा थोड़ा यहाँ पर माइनस होता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है ना, सेपरेट हो रहा है ना, ये सेपरेट हो रहा है तो यहाँ पर निगेटिव होगा, सॉरी देखो माइनस होता है ये फॉर्मूले में, V2 माइनस V1 होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना तो माइनस हो जाएगा, यस। तो देखो ये फार्मूला होता है, इसको आप ऐसे भी लिखते हो, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U2 माइनस U1, ठीक है। अगर ये दोनों अपोजिट होते हैं तो बीच में साइन प्लस होता है, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो बीच में साइन माइनस का होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये माइनस का बताओ यहाँ से वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमको चाहिए क्या, वी बी चाहिए, क्या चाहिए, वी, देखो थोड़ा सा क्योंकि जो सेपरेट हो रहा है, देखो अप्रोच कौन कर रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा डायरेक्शन में यहाँ होगा वी बी, क्योंकि जो अप्रोच कर रहा है यहाँ जाएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, इधर हो जाएगा वी बी, ठीक ना, इधर होगा वी ए, इधर होगा आपका वी बी। देखो थोड़ा सा इसमें फार्मूला में अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो गलत हो जाएगा, इधर हो जाएगा वी ए वी बी, इधर हो जाएगा वी ए, क्योंकि V2 जो है वो दूर जा रहा है और कौन सेपरेट कर रहा है, कौन इसको सेपरेट कर रहा है, मतलब जो सेपरेट हो रहा है दूर जा रहा है वो प्लस होगा, जो इसको अप्रोच कर रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये मतलब यहाँ से वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वी ए प्लस अंडर रूट में आर जी, यहाँ से लिखेंगे वी ए की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी वी बी की वैल्यू आ जाएगी वी ए प्लस कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आर जी, अंडर रूट में आर इंटू जी। हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को उसमें पुट कर देंगे, इस वाले फार्मूले में पुट करो जरा, जब पुट करोगे बताओ क्या आने वाला है, अंडर रूट में आर जी, अंडर रूट में आर इंटू जी किसके बराबर जरा बता दो यार, वी बी बाई टू। तो वी बी वैल्यू कितनी है, वी ए प्लस अंडर रूट में आर जी, वी ए प्लस अंडर रूट में आर जी डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना, प्लस क्या है वी ए, प्लस क्या है वी ए। अब हम क्या करेंगे जरा बताइए, इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम इसमें 2 से पहले हम एलसीएम लेंगे, जब 2 से एलसीएम लोगे इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर आ जाएगा अंडर रूट में आर जी, क्या आ जाएगा अंडर रूट में आर इंटू जी, इधर क्या बनने वाला है वी ए प्लस अंडर रूट में आर जी, वी ए प्लस अंडर रूट में आर जी, ठीक ना, प्लस इधर देखिए प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया अपने तो आ गया 2 वी ए, क्या आ गया 2 वी ए। इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, वी ए प्लस 2 वी ए कितना 3 वी ए, ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, अंडर रूट में आर इंटू जी, तो अंडर रूट में आर इंटू जी, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 वी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगी जरा बताइए, 3 वी ए ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में आर जी, 2 अंडर रूट में आर इंटू जी माइनस अंडर रूट में आर इंटू जी, ठीक ना। माइनस कर दोगे बताओ कितना आ जाएगा, ये माइनस करने के बाद आ जाएगा अंडर रूट में आर जी, क्या आ जाएगा अंडर रूट में आर जी। तो बताओ अगर 3 वी ए की वैल्यू, अगर 3 वी ए की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में आर जी कितनी आ गई, अंडर रूट में आर इंटू जी, ठीक ना। तो बताओ यहाँ से वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी ए की वैल्यू आ जाएगा 1/3 अंडर रूट में कितना, तो लिखेंगे अंडर रूट में यहाँ पर आर इंटू जी, तो यहाँ से आ जाएगा वी ए की वैल्यू कितनी, अंडर रूट में आर इंटू जी, ये आ जाएगा। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पर एक और वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वी ए की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में 1/3
1/3 अंडर रूट में कितनी, अंडर रूट में r इंटू जी, अंडर रूट में r इंटू जी, ठीक है। ये हो जाएगा वी ए की वैल्यू, किसके वैल्यू है, वी ए की वैल्यू। तो आप मैच करा सकते हैं कौन सा आंसर आ रहा है इसका। 1/3 देखो प्रीवियस में जरा 1/3 अंडर रूट में आर जी, कौन सा आंसर, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। सवाल जेई का पूछा गया, सारे सवाल जेई मेंस के 2025 29 जनवरी को, 29 जनवरी। देखो कितना अच्छा सवाल है यार ये। मोमेंटम कंजर्वेशन पहले लगा क्या है यहाँ पर बताओ जरा, पहला इसमें कॉन्सेप्ट मोमेंटम कंजर्वेशन का, फिर लगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर लगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तब आंसर आ जाए ये। मतलब बहुत ही बेहतरीन सवाल ऐसे माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए जरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या जरा बताओ, कह रहे हैं कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क। Consider a circular disc of radius 20 cm with center located at the origin। एक पहले बनाओ आप सर्कुलर डिस्क, ठीक ना, ये सर्कुलर डिस्क है, ठीक ना, और बोला गया इसका सेंटर ये है, और हमने क्या कर दिया है, ओरिजिन है, आपको सेंटीमीटर बोला गया, रेडियस 20 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि हमने सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कट फ्रॉम द डिस्क इन सच अ वे कि वन एज ऑफ द होल टचेज द एज। कह रहे हैं एक जो है एज है वो कहाँ से टच कर रहा है, डिस्क के एज से, मतलब इसका जो है कुछ ऐसा उन्होंने काटा हुआ सर, मतलब कैविटी कुछ ऐसा काटा हुआ कैविटी ऐसा, ठीक है। इसका एक एज कहाँ से पास कर रहा है, देखो उन्होंने बोला हुआ डिस्क से। अब बताओ जरा ये टोटल डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस का ही खेल होता है, ध्यान रखिएगा। ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया कितना बताओ, ये 20 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया कितना 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिएगा जरा, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक ना, 20 सेंटीमीटर। और जो आपने काटा है डिस्क, बताओ इसका जो है डायमीटर, अगर बताओ रेडियस अगर दिया कितना, बताओ जरा रेडियस दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो बताओ डायमीटर कितना हो जाएगा यार, डायमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर, बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी यार, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 20 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपका जो है, हम क्या करते हैं, कैविटी कैसे बनता है, कैविटी कैसे बनता है, हम यहाँ मानते हैं प्लस का मास डेंसिटी, क्या मानते हैं, प्लस का मास डेंसिटी, ठीक ना, और हम अलग से माइनस का मास डेंसिटी जब लेकर आते हैं, जब अलग से माइनस का मास डेंसिटी लेकर आते हैं, जहाँ प्लस से हम रखोगे माइनस, ठीक ना, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट मानकर चलते हैं कि जहाँ कैविटी हुई है वहाँ पर हम लेकर गए हैं नेगेटिव का मास डेंसिटी, ऐसे जहाँ पर हुआ कैविटी वहाँ पर हम लेकर गए हैं नेगेटिव का मास डेंसिटी, क्या लेकर गए हैं, नेगेटिव का मास डेंसिटी, ऐसे, ठीक ना, ऐसे। अब इसका मास नहीं पता, इसका मास मान लो आप m0 है, इसका मास टोटल मान लो कैपिटल M है, ठीक ना। अब ये नेगेटिव मास डेंसिटी जब वहाँ ऐड करेंगे प्लस वाली जगह पर, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब वहाँ कैविटी बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, बताओ जरा, सेंटर ऑफ मास। बताओ अगर ये कैविटी नहीं होता, अगर ये कैविटी नहीं होता तो कुछ ऐसा होता यार, ये अगर ये कैविटी नहीं होता तो पूरा प्लस 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 इधर होता यार, ये पूरा, अगर कैविटी नहीं होता तो प्लस का जो है पॉजिटिव डेंसिटी होता, और ये होता है इसका सेंटर ऑफ मास। अगर कैविटी नहीं होता तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास पूरे का बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ओरिजिन पर कहाँ पर, 0,0 पर, ठीक ना। अब कैविटी वाला बताओ, कैविटी वाला का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर होगा यार वो। अब ये कोऑर्डिनेट कितनी होगी, ये है आपका, देखो कैविटी का जो सेंटर ऑफ मास है ये है, और बड़े वाले का बताओ सेंटर ऑफ मास क्या, ये है। अब बताओ इनकी बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 सेंटीमीटर, और ये रेडियस है कितना 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस आपको बोला गया कितना 5 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आपको बोली गई है, बताओ टोटल 20, ये 10 तो हो जाएगा 10 प्लस कितना 5, मतलब कितना 15 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि हम बड़े वाले को मान सकते, देखो हम जो है सेंटर ऑफ मास लिखना जानते, देखो हमेशा मैं क्यों कर रहा हूँ पहले समझो, हम जो सेंटर ऑफ मास लिखना जानते हैं, पॉइंट मास का लिखना जानते हैं। अब ये पॉइंट मास तो है नहीं यार, इसमें एरिया है यार, ये एरिया है, तो कैसे लिखोगे, हम बनाएंगे पॉइंट मास, क्या बनाएंगे पॉइंट मास, कैसे बनाएंगे, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, और दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है, वहाँ से लेकर हम कोऑर्डिनेट लिखकर इसको सॉल्व करेंगे। तो बताओ बड़े वाले का जो सेंटर ऑफ मास है ये है 0,0, तो देखो ये आपका हो जाएगा बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास कितना 0,0, ठीक ना। इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल M है। अब बताओ जो आपने कैविटी काट के निकाला हुआ है, ठीक ना, अब बताओ उसका सेंटर ऑफ मास, अगर इसको 0,0 मान लिया आपने ओरिजिन, बताओ ये सेंटर कितना दूर होगा, 10 सेंटीमीटर प्लस आर की कितनी है 5 सेंटीमीटर, बताओ इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी 15,0, कितनी हो जाएगी 15,0। अब इसका मास नहीं पता है तो इसका मास मैंने मान लिया कितना m0, कितना मान लिया m0।
अभी एम नॉट निकालेंगे, क्या करेंगे, एम नॉट निकालेंगे। अब एम नॉट कैसे निकालोगे, बताओ। यहाँ पर जो मास फैला हुआ है किस में फैला हुआ है, एरिया में। जब मास एरिया में फैला होता है तो कौन सा डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी या एरिया मास डेंसिटी। एरिया क्या होता है बताओ जरा, पाई आर स्क्वायर। तो एम इंटू पाई, बड़ा वाला का रेडियस कितना दिया बताओ जरा, बड़े वाले का रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक ना। तो बताओ यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू पाई इंटू कितना 400, ठीक ना। अब देखना यार, अब दूसरे वाला देखो, डेंसिटी तो वही रहने वाली है, डेंसिटी चेंज होगी नहीं। उसका मास कितना है, एम नॉट है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, बस उसका क्या चेंज हो जाएगा, एरिया और मास। अब बताओ इसका एरिया कितना, वो भी सर्कल है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका रेडियस दिया गया 5, 5 का स्क्वायर कितना 25। बताओ यहाँ से एम नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एम नॉट की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू पाई इंटू कितना 25। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बनाओ आप, और इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 बनाओ। इन दोनों को आपस को डिवाइड कर दो आप। तो एम नॉट को एम से क्या करना है, डिवाइड करना है। एम नॉट को एम से डिवाइड करना है तो सिग्मा इंटू पाई, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई कितना 25, ठीक ना, डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू पाई मल्टीप्लाई बाई कितना 100। ये सब कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ से एम नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एम नॉट की वैल्यू हो जाएगी m/4। कितनी आ जाएगी m/4। मतलब जो कटा हुआ पार्ट है, जो कटा हुआ पार्ट है उसका मास कितना m/4, ये हो जाएगा। जो कटा हुआ पार्ट है उसका मास कितना m/4, ठीक ना। अब देखना जरा, अब देखना जरा, फिर से वही हम बनाएंगे पॉइंट मास। क्या बनाने वाले हैं, पॉइंट मास। ये देखो बड़ा वाला जो कैविटी था, मतलब स्फीयर था, उसका मास कितना था कैपिटल एम। उसका बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, 0,0 पर। अब ये था कैविटी वाला, इसका मास हमने निकाला है m नॉट, और इस m नॉट की वैल्यू कितनी आ गई m/4, ठीक। इसका क्वाड्रेंट कितना 15,0, कितना 15,0। हमें लिखना एक्सियम, क्या लिखना है, एक्सियम। बताओ कितना जाएगा, फार्मूला क्या होता है m1 इंटू r1 या m1 इंटू x1 प्लस, ठीक ना, m2 इंटू x2, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे m1 प्लस m2। ये होता है फार्मूला, ये होता है फार्मूला। बताओ यहाँ से एक्सियम की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं, एक्सियम की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं, एक्सियम की वैल्यू कैपिटल M इंटू 0। इसका बताओ मास है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। बताओ इसका बताओ। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस क्यों लगाओगे, क्योंकि हमने इतना पार्ट निकाल दिया है। इतना पार्ट तो है ही नहीं यार क्वेश्चन में, इतना पार्ट तो क्वेश्चन में है ही नहीं। इतना पार्ट हमने काट कर क्या कर दिया, निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा माइनस। एम नॉट मतलब m/4 इंटू बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना 15, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या करोगे टोटल मास। टोटल मास में कैपिटल M माइनस कितना m/15, ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, हमने डिवाइड किया, इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक ना। अब देखना जरा, इसको फिर से मैं अलग से पैसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा एक्सियम, यहाँ से आ जाएगा एक्सियम, फिर से लिख रहा हूँ, देखना जरा, m इंटू 0, ठीक ना, माइनस का कितना हो जाएगा m बाई कितना 4 मल्टीप्लाई बाई कितना 15, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे जब, तो m माइनस m बाई कितना 4। देखो गलत हो रहा है, क्या कहें, ये 15 है ना ये, हाँ ठीक है। ये मास सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर m/4, 25, ठीक है। m/4 है 5 पर 20 के स्क्वायर 25, 20 100 5 स्क्वायर 25। देखो यहाँ पर 400, वही बोल रहा हूँ, कहाँ गलत हो रहा है। यहाँ पर 400 होने वाला है यार, ये यहाँ पर 400 होने वाला है। और ये कटे कितने टाइम्स में, 25, 25 बचेगा क्या, 15, 25 और 16, 150, 16 होने वाला है। सॉरी यार, देखो थोड़ा वही बोल रहा हूँ, कहाँ जहाँ भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, कैलकुलेशन का ही विशेष ध्यान होता है। 16, ठीक ना। इसको चाहो तो मैं रफ कर दे रहा हूँ, देखो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक ना, इसको मैं हटा दिया m/16। आप देखो जरा, इधर देखो जरा, अब ये कितना हो जाएगा m/16, कितना हो जाएगा m/16। तो m/16, m/16। आप जरा बताएं यार, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 15m, माइनस का 15m डिवाइडेड बाई 16। इधर भी कितना हो जाएगा 15m डिवाइडेड बाई कितना 16। अब बताओ सारा वैल्यू कट गई, जब सारा वैल्यू कट जाएगी बताओ यहाँ से एक्स-सी-एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 सेंटीमीटर, माइनस का 1 सेंटीमीटर। मतलब सी एम का जो पोजीशन हो जाएगा, सी एम का जो पोजीशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 सेंटीमीटर। एक्स सी एम, ठीक ना, एक्स सी एम, ध्यान रखिएगा ये एक्स सी एम है। ऐसे निकालेंगे वाई सी एम, क्या निकालेंगे वाई सी एम। तो वाई सी एम निकालने के लिए बताओ फार्मूला क्या है, वाई सी एम निकालने का फार्मूला क्या है, m1 इंटू वाई वन, ठीक है, प्लस m2 इंटू वाई टू,
ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या करोगे m1 प्लस m2 टोटल मास को ऐड करोगे, ठीक ना, ये फार्मूला है। बताओ m1 की वैल्यू आपको दिया गया था YCM, बताओ कैसे निकालोगे, तो YCM के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे YCM, ठीक ना। अब उसको बताओ m इंटू YCM कितना 0 है, ठीक ना, YCM 0 है, माइनस m बाई कितना 16, उसका भी y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, डिवाइडेड बाई टोटल मास m माइनस कितना m बाई 16 कितना हो जाएगा 0 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये 15m डिवाइडेड बाई 16, ठीक ना। यहाँ से बताओ YCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा YCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी YCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो YCM की वैल्यू 0 और XCM की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1 सेंटीमीटर, कितनी आएगी माइनस का 1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं XCM की वैल्यू माइनस का 1 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं XCM की वैल्यू कितनी आ गई, XCM की वैल्यू माइनस का 1 सेंटीमीटर, ठीक ना, और YCM की वैल्यू 0, ये हमारा आंसर है। बहुत अच्छा सवाल होता है कैविटी वाला, जहाँ थोड़ा बहुत गलती किए, गलती करने के बाद तुरंत ही आंसर गड़बड़ हो जाएगा यार ये, तो आप मैच करा सकते हैं अपना आंसर। कौन सा आंसर बताओ जरा, 0.1 सेंटीमीटर, माइनस मतलब ये होता है तो डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है डायरेक्शन बता रहा है, बताओ 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। और ये देखो जेईई मेंस से पूछा गया 2025 23 जनवरी को, ठीक ना। अच्छा देखो माइनस का मतलब क्या होता है समझो, अगर ये अपना 0,0 माना है, अगर ये अपना 0,0 माना है, ये कमा 0,0, तो इसका सेंटर ऑफ मास पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर कहीं आ जाएगा -1,0 पर, यहाँ पर कहीं आ जाएगा, मतलब सेंटर से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। आपको पता भी है सेंटर ऑफ मास कहाँ जाता है, जहाँ हैवी मास होता है, हम वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पर ज़्यादा मास होता है, ऐसा कहता है कौन, सेंटर ऑफ मास कहता है। मैं वहाँ रहना पसंद करता हूँ जहाँ पर ज़्यादा मास हैवी मास होता है, या वहाँ पाया जाता हूँ जहाँ पर हैवी मास होता है, दोनों बात बराबर है। कह रहे मूविंग ब्लॉक हैविंग मास स्मॉल एम कोलाइड विद, देखो यहाँ पर पहले बनाएंगे सरफेस, यहाँ पर मैं बनाऊंगा सरफेस है, देखिए जरा ये सरफेस बनाओ, ग्राउंड सरफेस है ये, ठीक ना, ये ग्राउंड सरफेस है। और यहाँ पर बोला गया है कि करें कोई पार्टिकल है, जैसे मतलब पार्टिकल इसका मास स्मॉल है, ठीक ना, इसके पास स्पीड कितनी है, स्पीड बोला गया v है, कितनी बोला गया है v है, स्पीड बोला गया v है, इसके पास स्पीड v है, तो इसे v बना लो, ठीक ना। एक और बोला गया है, कह रहे हैं कि कोलाइड विथ अनदर स्टेशनरी पार्टिकल, अब देखो एक और है पार्टिकल, इसका मास 4m है और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 0 है, ठीक ना। यहाँ पर सरफेस नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 है, म्यू की वैल्यू 0 है। आप देखिए यार, अगर म्यू की वैल्यू 0 कोलाइड करना जा रहा है, कह रहे हैं कि लाइटर ब्लॉक जो है कोलाइड, यहाँ देखो ये आपका जस्ट बिफोर कोलिजन है, जस्ट बिफोर कोलिजन है, जहाँ होते एक फिगर और बनाओ आप, एक फिगर और बनाओ जस्ट आफ्टर कोलिजन, एक फिगर और बना लो जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, ठीक ना, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ देखो जरा, आपसे बोला गया है कि जो लाइटर ब्लॉक है, देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक बोला गया v, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, मतलब जिसका मास स्मॉल m था ये रेस्ट पर आ गया, ठीक है। अब जिसका मास 4m है, बताओ टक्कर मारेगा कोलाइड करेगा तो किधर जाएगा, ये राइट साइड, ये 4m का ब्लॉक है, ये 4m का ब्लॉक है, जैसे ही टक्कर मारेंगे इसके पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, जिधर हमने इसको टक्कर मारी है, जिधर हमने इसको इम्पैक्ट फोर्स दिया है, किधर दिया, राइट साइड दिया, इसके पास स्पीड कितनी आ गई v0, किधर राइट साइड, ठीक। अब हमको पूछा गया बताना है कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ई की वैल्यू, तो बताओ ई की वैल्यू मैंने अभी आपसे कहा था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1, ये होता है। अब बताओ v1 की वैल्यू शुरुआत में क्या थी, बताओ ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक ना, तो v2 डिवाइडेड बाई u2 मतलब u1 पहले से 0 था, ये पहले 0 था, ये था आपका v, तो v2 अपॉन v1, ठीक ना। अब v1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, v1 की वैल्यू v है, v1 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में v आपको बोल दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है कि v1 की वैल्यू कितनी है, v है। अब v2 हमें निकालना है, v2 हमें निकालना है। अब v2 कैसे निकालेंगे, लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कहता है P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, किधर लगा रहा हूँ, along x डायरेक्शन, along x डायरेक्शन, किधर लगा रहा हूँ, along x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं। अब बताओ x डायरेक्शन में शुरुआत में जरा बताइएगा, शुरुआत में सिर्फ इसके पास वेलोसिटी था कितना, लाइटर और पास m इंटू वी, जो हैवी मास था 4m वो रेस्ट पर था, तो 4m इंटू 0 कर लोगे इक्वल्स टू,
अब बताओ जैसे टक्कर मारेगा तो आपको बोला गया स्मॉल एम जो है लाइटर वो 0 पर आ गया और 4m जो है कोई ना कोई स्पीड पकड़ लिया। मैंने माना था कितना v नॉट, कितना माना था v नॉट, ठीक है। अब बताओ m से m क्या हो गया यार, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। बताओ यहाँ से क्या आ गई 4 इंटू वी नॉट, ये 0 हो जाएगा। 4 इंटू वी नॉट किसके बराबर, v के बराबर। अगर 4 इंटू वी नॉट की वैल्यू v के बराबर तो वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर, v बाई 4 के बराबर। यहाँ से देख सकते हैं वी नॉट की वैल्यू आ गई किसके बराबर, v बाई 4 के बराबर। और हमें e निकालना है, e के बताओ वैल्यू क्या था, v2 अपॉन v1। v2 कितना था v नॉट, v1 कितना था v। हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ जब वैल्यू को पुट करेंगे तो बताओ v2 की v नॉट की वैल्यू कितनी है, v बाई 4 है और ये कितनी है v है, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 अगर आ गई बताओ यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब 0.25। यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ गई, e की वैल्यू आ गई 0.25, कितनी आ गई 0.25। यहाँ से आप देख सकते हैं e की वैल्यू आ गई 0.25। ये हमसे पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो हमने निकाल लिया है कितना 0.25, ठीक है। तो आप ऑप्शन पे जा सकते हैं, देखो जरा कौन सा आंसर है 0.25, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन इनका पूछा गया 2018 में, किसमें पूछा गया 2018 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि a particle of mass 5m at rest suddenly breaks on the its 3 fragment, करें 2 parts of the each m। फिर वही बात है कि बस मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है 5m, ठीक ना, और ये 5m रेस्ट पर था। ये रेस्ट का मतलब इसके पास u की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसका कोलिजन हुआ, क्या हुआ कोलिजन होती हुए 3 पार्टों में टूट गया। ये m1 मान लो, ये 1 मान लो, 2 मान लो, अब ये 3 मान लो, टूट गया ये। और टूटने के बाद बोला गया है कि 3 पार्टों में टूटा यार ये, ठीक है, 3 पार्टों में टूटा। अब देखिएगा पहला पार्ट बोला गया है कि पहला पार्ट मान लो ऊपर गया, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर बोला गया है। तो मान लो ये पहला पार्ट जो है, ये पहला पार्ट है, ये किधर गया प्लस वाई में, तो दूसरा किधर जाएगा एक्स में जाएगा, क्योंकि आपसे बोला गया है कि दोनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये पहला पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल है, जिसका सेम मास है, दोनों का सेम मास जो है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं। बताओ इन दोनों का जो नेट आएगा मोमेंटम, इन दोनों का जो नेट आएगा मोमेंटम वो कहीं इनके बीच में आने वाला है, इधर आने वाला है नेट मोमेंटम। इनका जो नेट मोमेंटम आएगा इधर आएगा। बताओ जो तीसरा पार्ट है 3m, वो मोमेंटम किधर बनाएगा, जितना इन दोनों ने बनाया है प्लस में जिस डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम बनाएगा, लेकिन उसके अपोजिट बनाएगा, किधर उसके अपोजिट मतलब नीचे की तरफ, ठीक ना। ये आपका बताओ किसका है, ये आपका 3m वाला है, क्या है 3m वाला है, ठीक ना। तो जितना मोमेंटम ये m और m मिलकर बनाएंगे, जिस डायरेक्शन में बनाएंगे उतना ही 3m बनाएगा अकेले। क्यों, क्योंकि अगर शुरुआत में यहाँ पर अगर नेट मोमेंटम शुरुआत वाला 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। मैंने आपसे बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि जब ब्रेक होता है तो ब्रेकिंग में mg फोर्स लगता है सिर्फ, और mg फोर्स बहुत स्मॉल फोर्स होता है, वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता, इम्पल्स को चेंज नहीं कर सकता। तो हम mg की प्रेजेंस में भी मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं, ठीक ना। अब देखना जरा, तो p इनिशियल लिखोगे, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल अलॉन्ग एनी डायरेक्शन। अब बताइए 5m की वैल्यू रेस्ट में था तो 0 हो जाएगा यार। अब बताना है, अब p फाइनल है, ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये m इंटू बताओ जरा v किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो i कैप लगा दोगे, राइट साइड जा रहा है। दूसरा किधर जा रहा है m इंटू v j कैप में जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और तीसरा किधर जाएगा, ये माइनस का बनाएगा, जितना है दोनों बनाएंगे प्लस का जिस डायरेक्शन में नेट वाला, उसका तीसरा बनाएगा अपोजिट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने मान लिया 3m है, m प्लस m और ये हो जाएगा 3m, इसको 3m हो जाएगा 3m इंटू वी वेक्टर, 3m इंटू वी वेक्टर, ठीक ना। अब बताना ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या बनने वाला है 3m इंटू वी वेक्टर, ठीक ना। इधर क्या बनने वाला बताओ, m को कॉमन कर सकते हो तो क्या बनने वाला v का i कैप प्लस v का j कैप, m से m कैंसिल हो जाएगा। बताओ यहाँ से v वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/3 v का i कैप प्लस v का j कैप, यह जाएगा आपका v वेक्टर। ये v वेक्टर ध्यान रखिएगा, ये क्या है v वेक्टर है। अगर मैं इसका ले लूँ मैग्नीट्यूड, क्या ले लूँ तो बताओ मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, 1/3 को बाहर कर लो, मैग्नीट्यूड में क्या आने वाला है, तो मैग्नीट्यूड में आएगा, इसको लिखेंगे अंडर रूट में, ऐसे अंडर रूट में लिखेंगे। बताओ क्या लिखोगे, v का स्क्वायर तो v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, प्लस क्या लिखेंगे v का स्क्वायर, v स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये 2v का स्क्वायर, ठीक ना। तो v बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, √2
अंदर में जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, तीसरे वाले पार्ट का, ठीक है ना। ये तीसरे वाले पार्टिकल का जो नेट वेलोसिटी है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, तीसरे वाले पार्टिकल का जो नेट वेलोसिटी है, जो तीसरा वाला पार्टिकल है उसका जो नेट वेलोसिटी है ये है, ठीक ना। कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ गया ये, यहाँ पर लिखेंगे बराबर में, ठीक है। इसको लिख रहा हूँ मैं, तो लिखेंगे v/3 अंडर रूट में, क्या लिखेंगे, अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में 2, ये हो जाएगा आपका 2, ये आपका तीसरे पार्ट की वेलोसिटी है, ध्यान रखिएगा। ये अभी मैंने निकाला ना, ये अभी मेरा आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आपको बोला गया है तीसरे पार्ट की जो है स्पीड है, ये क्या है, तीसरे पार्ट की स्पीड है, ठीक ना। कितना, v/3√2। आपसे क्या पूछा गया, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा के, इसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी, इसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी, जो होता है के फाइनल, ठीक ना, माइनस का के इनिशियल। इनिशियल में बताओ जरा, के फाइनल में बताओ कौन कौन सा हो जाएगा, तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो 1/2 m/v² प्लस 1/2 m/v² प्लस आगे लिखेंगे 1/2, उसका मास कितना था 3m इंटू उसका स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी थी, तो वेलोसिटी था v√2 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट पावर कितना 2, माइनस का 0 करो क्योंकि शुरुआत में 0 नहीं, मतलब कोई वेलोसिटी नहीं था। जब इसको आप ऐड करेंगे तो बताओ, जब ऐड करो कितना आ जाएगा, mv²/2 कितना हो जाएगा, m/v² हो जाएगा, ठीक ना। इधर बताओ कितना हो जाएगा, 1/2 को ऐसे रहने दो, 3m इंटू बताओ स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 2 × v² डिवाइडेड बाई कितना 9, ठीक ना। बताओ यहाँ से डेल्टा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा के की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा के की वैल्यू m/v² प्लस लिखेंगे, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3m/v² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जरा बताइए आप, हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा 9, ये भी कट जाएगा, बताओ कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो m/v², ठीक ना, कट जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो mv² बाई कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। यहाँ से लिखेंगे डेल्टा के, क्या लिखेंगे, डेल्टा के इक्वल टू क्या लिखोगे जरा बता दो, m/v², ठीक है ना, प्लस क्या लिखोगे mv²/3, इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताओ जरा, 3mv² प्लस m/v² डिवाइडेड बाई कितना 3, चलो बताओ, अगर इनको सभी को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा के की वैल्यू 4m/v² डिवाइडेड बाई 3, इतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। आप लिखेंगे फिर से, डेल्टा के की वैल्यू जो आई आपकी, डेल्टा के की वैल्यू जो आ गई, इतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी 4/3 m/v²। ये हमारा आंसर है फाइनल, समझ पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होने वाली है, ठीक ना। जैसे ही एक्सप्लोजन होगा तो एक्सप्लोजन के दौरान जो है इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो आप ऑप्शन पर चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, जरा बताओ यार, यहाँ पर 4/3 m/v², मतलब फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। नीट में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पिछला क्वेश्चन कैसा था, पिछला क्वेश्चन नीट था, ठीक है, अच्छा सवाल। अब देखो ये साल बहुत बेहतरीन सवाल है यार, ये कहा कि बोला गया बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट, ये आपका बॉल है, इसका मास कितना दिया गया, 0.2 kg दिया गया है, रेस्ट पर है, ठीक ना। कह रहे हैं कि 5 मीटर ये हाइट आपको दी गई है, कितनी बताओ जरा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पोस्ट है, ये पोल, इसकी हाइट आपको क्वेश्चन में दे दी गई कितनी, 5 मीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर, ठीक ना, ठीक है। कह रहे हैं कि 0.1 kg का मतलब यहाँ पर कोई बुलेट है जिसके पास कितनी स्पीड है, जरा बताओ, इसके पास स्पीड कितनी है, बोला गया कितनी, v बोला गया, जिसका स्पीड v बोला गया है, और इसके पास मास बोला गया 0.01 kg ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कह रहे हैं कि हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल, मतलब बॉल के सेंटर पर हिट कर रहा है, ठीक ना। और बोला कि आफ्टर द कोलिजन बॉल एंड बुलेट ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मान लो हिट किया, इसमें जो है हिट करने के बाद इसी में इमर्ज हो गया, जो बॉल है बॉल में इमर्ज हो गया। और बोला गया कि इसका जो पाथ है वो इंडिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर बोला गया है कि देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, जो बॉल है वो आपसे बोला गया है, ये बॉल है, ठीक ना, ये आपको बोला गया कि कितना दूर है 20 मीटर यहाँ से, ठीक ना। एंड द बुलेट्स एट अ डिस्टेंस कितना 100 सेंटीमीटर, जो बुलेट्स है ये 100 सेंटीमीटर पर यहाँ पर गिरा है। अब देखो इन्होंने बोला फुट ऑफ पोस्ट, कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों का मतलब आपसे देखो बोला गया है बॉल एंड बुलेट, बॉल और बुलेट का मतलब क्या है, कॉमन सेंटर ऑफ मास,
इनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है, बताओ इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास कुछ इस डायरेक्शन में आने वाला है, उस पर जो है कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर होगा इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर होगा इनका कंबाइंड सीएम, उस पर कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ा, कोलिजन के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा सेंटर ऑफ मास पर। अब होता भी नहीं क्योंकि नेट फोर्स 0 है, ठीक ना, नेट फोर्स 0 है। अब से पूछा क्या है, वी की वैल्यू पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वी की वैल्यू। क्या करेंगे जरा बताओ, क्या करेंगे, लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए जरा, लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लिखो जरा, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। अब बताओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में ये तो रेस्ट बताइए, ये तो 0 हो जाएगा यार। ये अब बोला गया है कि जो बुलेट है उसके पास स्पीड है कितना, v, मास कितना, 0.1 इंटू वी। अब इधर बताओ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका, देखो जैसे टकराने के बाद मान लीजिए जो 0.2 kg है इसका स्पीड मान लो कितना है, v1 है, और जो 0.01 kg इसका स्पीड कितना मान लीजिए v2। तो क्या होने वाला है जब बताओ, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 0.2 इंटू v1 प्लस आगे क्या होगा 0.01 इंटू v2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। अब देखो जरा, मास लिख दिया मैंने, सब कुछ लिख दिया, तो चाहो तो इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हो, पूरे साफ साफ लिख रहा हूँ मैं, 0.01 इंटू वी इक्वल टू क्या लिखोगे, 0.01 इंटू v1, ठीक ना, प्लस 0.2 इंटू वी, ठीक ना। ये हो जाएगा, मैंने ये कहाँ से लगाया, ये लगाया मैंने पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल से। अब देखो, हम वेलोसिटी नहीं पता है, लेकिन हम जो है वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो ये हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ वेलोसिटी v1 है, बताइए अगर आप लिखोगे v2 के लिए तो लगाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा, सेकंड वाला, बताओ सेकंड वाला इक्वेशन क्या कहता है, s बराबर ut, क्या कहता है, s बराबर ut। तो बताओ s की वैल्यू कितनी, 20 मीटर, कितने स्पीड से गई है, v1 से गई है, कितने से गई है, v1 से गई है, कितने स्पीड से गई है, v1 से। एक सेकंड आप, ठीक है, तो 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। u की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, v1। अब टाइम नहीं पता है, टाइम का मान लीजिए अब t1, क्या मान लीजिए t1। अब टाइम कैसे निकालोगे, तो लगाएंगे इक्वेशन फिर से, h बराबर ut प्लस 1/2, h बराबर ut प्लस 1/2, फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए जरा, h बराबर u इंटू टी, ठीक ना, प्लस 1/2 g इंटू टी का स्क्वायर, ठीक ना। u की वैल्यू 0 है, तो बताओ यहाँ से t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो t1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 2h डिवाइडेड बाई कितना g, t1 का स्क्वायर, बताओ यहाँ से t1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो t1 की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में, t1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में, t1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में कितनी, बताओ जरा, 2h/g, कितनी आ जाएगी, 2h/g, ठीक ना। और आपसे बोला गया है कि दोनों का हाइट सेम है, कितना 5 मीटर। तो बताओ यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे यार, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो बताओ क्या आने वाला है, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक ना, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी 10, ये कट कर हो जाएगा 1, तो t1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। t1 की वैल्यू अगर 1 आ गई तो जरा बताना यार, जितना होगा t1 की वैल्यू 1 सेकेंड, ठीक ना, 1 सेकेंड, उतना ही होगा t2 की वैल्यू कितनी 1 सेकेंड। क्यों ऐसा, क्योंकि t2 के लिए भी आप वही टाइम लगाओगे, वही फार्मूला, कौन सा बताओ जरा, अंडर रूट में, t2 के लिए भी वही फार्मूला, कौन सा, अंडर रूट में 2h/g, अंडर रूट में 2h/g, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में 2h/g, ठीक है। तो जब लिखेंगे आप t2 के लिए तो बताओ दोनों का हाइट सेम है, जब दोनों का हाइट सेम है तो क्या लिखोगे जरा बताओ, अंडर रूट में देखिए जरा यहाँ पर अंडर रूट में 2h, तो 2 इंटू एच की वैल्यू कितना 5 डिवाइडेड बाई 10, ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो t1 की वैल्यू t2 के बराबर। अब जब आ गई तो पहले वेलोसिटी निकालो, पहले क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो आपको पता है, आपने जो है 20 इक्वस टू
V1 इंटू बताओ कितना था T, तो T की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बताओ V1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये V1 की वैल्यू, ठीक ना, ये V1 की वैल्यू है। ऐसे निकालेंगे V2 की वैल्यू, V2 कैसे निकालोगे तो बताओ क्या था आपका 100, ये कितना है इधर, देखिए इधर, देखिए इधर, ये V1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई V1 की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, ये V1 की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे V2, क्या निकालेंगे V2, निकाले जरा अगला पेज ले रहा हूँ मैं। V2 कैसे निकालेंगे तो वही फार्मूला फिर से, V2 के लिए S2 = V2 × T2, ठीक ना। S2 की वैल्यू आप देख चुके थे कितना था 100, V2 हमें चाहिए, T की वैल्यू 1 सेकेंड। बताओ यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। तो 0.01 × V, ठीक ना, 0.01 × V। अब जरा बताना यार, इधर 0.01 × V1, तो 0.01 × V1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.01 × V1, तो 0.01 × V1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो गलत हो गया ना थोड़ा सा यहाँ पर, 0.01 × V1 यहाँ V2 होगी, 0.01 इंटू, क्योंकि 0.01 जो आपको माना है जिसका, वो किसका है, बुलेट का है, तो 100 होगा ना यार ये, तो ये 100 होगा। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर V1 होगा ना, यहाँ पर V2 होगा ये, यहाँ पर आप चाहो तो इसको देखो, थोड़ा सा मिस्टेक में क्या होता है ना, अब यहाँ पर दिख नहीं रहा ना, पिछला वाला केस दिख नहीं रहा है, दिखेगा नहीं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक क्या होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। ये V2 हो जाएगा, ठीक ना, ये V2 हो जाएगा ये। अब जो V1 आपने निकाला है वो आपका क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V1, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका V1। तो जरा बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100, ठीक ना, प्लस करोगे। अब ये कितना था 0.2 × V2 की वैल्यू कितनी थी जरा बताओ, 0.2 × V2 की वैल्यू कितनी थी 20, तो 20 करेंगे कितना होगा जरा बताओ। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो 0.01 V ये कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो ना, इसको ऐड करो 20 × 40 हो जाएगा, तो एक डेसिमल है तो हो जाएगा कितना 5। बताओ V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5/0.01 कितना आ जाएगा 5/0.01। बताइए यहाँ से अगर 5/0.01 आ गया, V की वैल्यू ध्यान रखिएगा, V की वैल्यू देखो यहाँ पे लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/0.01, 5/0.01, तो V की वैल्यू आ जाएगी 5/0.01। ऊपर नीचे क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो जब बताओ क्या आने वाला है, V की वैल्यू 500 मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने निकाला था V की वैल्यू कितना 5 कितना था 0.01, कितना था 0.01। हमने क्या कर दिया था इसमें ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। जब ऐसा करेंगे तो बताओ क्या आने वाला है 500 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपका V की वैल्यू। आप देख सकते हैं आपका कौन सा आंसर सही हो सकता है, जरा बताओ यार ये। तो आप ऑप्शन पर जा सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है यार ये, लाजवाब सवाल। इसमें सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम और कोलिजन और आपका स्ट्रेट लाइन मोशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बताइए यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। ये एडवांस से पूछा गया 2011 में पूछा गया है। कह रहे हैं कि द आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल 4 मीटर। देखो जरा यहाँ पर मैं बना रहा हूँ डायग्राम, देखिए जरा डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ही शानदार सवाल है यार ये आपका राइट एंगल जो है ट्रायंगल है, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना ऐसे। और आपसे बोला गया कि जो साइड परपेंडिकुलर आपस में, जो परपेंडिकुलर है, ठीक ना, जो साइड आपस में परपेंडिकुलर है ये वाले, ठीक ना, ये आपको बोला गया है कितना कितना है 4 मीटर, और ये भी कितना है 4 मीटर, ठीक ना। और ये बताओ ये हो जाएगा उसका हाइपोटेनस, ठीक ना, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि हमने 3 पार्टिकल को रखा है, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों का मास कितना है 2 कैपिटल M है, इसका भी मास बताओ कितना है 2 कैपिटल M है,
और एक को हमने रखा है वर्टिसेस पर, ये भी कितना है बताओ जरा, 2 कैपिटल है, ठीक है, ये बोला गया आपसे। और ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज द 2 पॉइंट ओरिजिन, मतलब इसको आपको बोला गया है ओरिजिन ले सकते हो, ओरिजिन ले लीजिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो पोजीशन वेक्टर पूछा है तो पहले निकालेंगे सेंटर ऑफ मास एक्स वाला फिर वाई वाला। तो बताओ एक्स वाला जब लिखोगे तो बताओ एक्सएम का फार्मूला बताओ जरा क्या होता है। एक्सएम का फार्मूला m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई क्या होता है m1 प्लस m2, ये होता है एक्सएम का फार्मूला। ऐसे लिखेंगे वाईसीएम का फार्मूला, वाईसीएम का फार्मूला क्या लिखोगे जरा बता दो, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2, ठीक ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टोटल मास, ठीक ना। अब बताना यार, अब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 4,0 हो जाएगा, ठीक ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना 0,4 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, हमें निकालना है एक्सएम। लिखिए जरा एक्सएम, लिखेंगे एक्सएम के वैल्यू जरा बताओ यार, 2m इंटू 4, ठीक ना। इसका बताओ जरा 2m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका भी कितना 2m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाई क्या करो जरा बताओ, डिवाइडेड बाई 2m प्लस 2m कितना हो जाएगा 6m, कितना हो जाएगा 6m। बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा यार, ये हो जाएगा 8m, ठीक ना, 8m डिवाइडेड बाई कितना 6m, m से m कैंसिल, तो बताओ यहाँ से एक्ससीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा एक्ससीएम की वैल्यू 8/6, डायरेक्शन बोलिए आई कैप, डायरेक्शन कौन सा आ जाएगा आई कैप, क्योंकि एक्ससीएम लिख रहा है। इसको और सॉल्व करोगे तो बताओ कितना जाएगा, 4/3 का आई कैप, ये हो जाएगा एक्ससीएम, क्या हो जाएगा एक्ससीएम। हमने एक्ससीएम तो निकाल लिया यार, ये एक्ससीएम तो निकाल लीजिए। अब बचा कौन सा वाईसीएम, कौन सा बचा वाईसीएम, तो वाईसीएम निकालेंगे। वाईसीएम कैसे निकालोगे जरा बताओ, फार्मूला वही हमारे पास कौन सा y1 वाईसीएम का m1 इंटू y1, ठीक ना, m2 इंटू y2, तो लिखेंगे वाईसीएम, क्या लिखेंगे वाईसीएम, लिखो जरा वाईसीएम। वाईसीएम क्या होने वाला जरा बता दीजिए, वाईसीएम की वैल्यू फिर से वही 2m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2m इंटू बताओ इसका y कोऑर्डिनेट कितना 4 प्लस बताओ जो ओरिजिन वाला है उसका x भी 0 y भी 0, ठीक ना, डिवाइडेड बाई टोटल मास, डिवाइड बाई टोटल मास कितना 2m प्लस 2m कितना 6m। डायरेक्शन बोलो जरा बताओ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जे का, क्या हो जाएगा जे का। बताइए यहाँ से वाईसीएम की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ से आ जाएगा वाईसीएम की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8m, ठीक ना, 8m डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जरा बताओ। अब सबका सेम है यार, जब सबका सेम है तो 8m डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6m, डायरेक्शन बोलो जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा जे का, एक कट जाएगा, कटने के बाद आ जाएगा 4/3 डायरेक्शन जे का। यहाँ से आ जाएगा वाईसीएम की वैल्यू कितनी 4/3 डायरेक्शन बताओ जे के। आपसे पूछा गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर मतलब आर पूछा गया, आरसीएम पूछा गया है, मतलब आरसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आरसीएम की वैल्यू हो जाएगी एक्ससीएम वेक्टर प्लस वाईसीएम वेक्टर, ठीक ना। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म बना भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्ससीएम का आई कैप, ऐसे लिखो एक्ससीएम का आई कैप, ठीक ना, प्लस वाईसीएम का जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो तब एक्ससीएम की वैल्यू आप निकाल चुके हो 4/3 का आई कैप, ठीक ना, प्लस वाईसीएम की वैल्यू भी कितनी 4/3 का जे कैप, ठीक ना। तो यहाँ से आ गया आरसीएम की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताओ, यहाँ से आरसीएम की वैल्यू आ गई 4/3 का आई कैप प्लस 4/3 का जे कैप, 4/3 का जे कैप, ध्यान रखिएगा 3 है, 4/3 का जे कैप, ठीक ना। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड, क्या पूछा गया है मैग्नीट्यूड। तो अगर आपने निकाला है आरसीएम की वैल्यू, बताओ उसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड, क्या लेना है मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ले लो आप, क्या ले लो मॉड। जब मॉड लोगे तो बताओ मॉड में अंदर क्या होगी, तो मॉड में लिखी हुई चीज़ें अंदर क्या होंगी बताइए जरा, दोनों है 4/3, तो सभी का स्क्वायर करते हुए आगे बढ़ाएंगे, तो 4/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। बताइए यहाँ से आ जाएगा आरसीएम, यहाँ से आ जाएगा आरसीएम का मैग्नीट्यूड, क्या आ जाएगा आरसीएम का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताओ, आरसीएम का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आरसीएम का मैग्नीट्यूड, लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला फिर से वही चीज़, अंडर रूट में क्या लिखना है, अंडर रूट में क्या लिखेंगे बताओ, अंडर रूट में लिखेंगे 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16/9, ठीक ना, प्लस 16/9, ठीक ना। इनको जब ऐड करोगे तो बताओ कितना आने वाला है। जब इनको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा
इनको जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई कितना, आप लिख रहा हूँ 32 डिवाइडेड बाई कितना 9, 32 मास भी कर सकते हैं, 4/3 कॉमन कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, 32/9। अब बताओ इसका जो रूट बाहर निकलेगा, इसका जो रूट बाहर निकलेगा रूट, अब बताओ यहाँ से RCM की जो वैल्यू आ जाएगी, RCM की मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिएगा कैसा मैग्नीट्यूड, ऐसे मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा बताइए इसको बाहर बताओ, 32 का रूट कितना 4√2, 4√2 कितना 4√2, 32 का जो रूट निकलेगा 4 और इधर हो जाएगा अंडर रूट में 2, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2, आप लिखेंगे ठीक ना, अंडर रूट में 2। अच्छा 9 का कितना हो जाएगा 3, और यही आपको दिया गया था मैच कराने के लिए 4 अंडर रूट में, और यही दिया गया था आपको क्वेश्चन में मैच कराने के लिए 4 अंडर रूट में कितना जरा बताओ था, इधर था आपका x, कितना था x, इधर 2 था और नीचे था x, नीचे क्या था, नीचे था x, यहाँ पर था x। बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू कितनी, तो सर 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, x की वैल्यू कितनी 3। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार लाजवाब सवाल था एकदम, ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं लोग, वो लोग x की वैल्यू निकलवाएंगे, y की वैल्यू निकलवाएंगे, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पर क्या भरेंगे जरा बता दो, √243, जेई का सवाल 2024 1 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है यार ये, आज के सेशन का आखिरी सवाल है। कहेगा 2 बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगोज कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन, फिर से क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर डायग्राम बना दो, जब डायग्राम बनाओगे तो ऐसे जो है खींच लीजिए, ग्राउंड सरफेस है, क्या है ग्राउंड सरफेस, आपको बोला गया है 2 पार्टिकल, मान लो ये कोई पार्टिकल ए है ठीक ना, और यहाँ पर कोई पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल बी है ठीक ना, ये पार्टिकल बी है पार्टिकल ए है ठीक ना, अंडरगोज कम्प्लीटली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब ई की वैल्यू कितनी 0 ठीक है। कह रहे 1 डायमेंशनल कोलिजन, कह रहे हैं कि द बॉडी ए मूव विद वेलोसिटी v1 वाइल बॉडी बी एज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन, मतलब ये इसके पास स्पीड आपको दिया गया कितना v1, इसके पास स्पीड आपको बोला गया है कि जो ये वाला पार्टिकल है इसके पास स्पीड कितनी है v1 है, कितनी है v1 है ठीक ना, और ये बताओ रेस्ट में है, ये किसमें है रेस्ट में, मतलब u की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, u की वैल्यू क्या है 0 है, ये आपको बोला गया क्वेश्चन में ठीक ना। कह रहे हैं कि ये बताना है कोलिजन के बाद, क्या बताना है कोलिजन के बाद बताना है v1 और v2 का रेशियो क्या होने वाला है। कह रहे हैं कि बिफोर कोलिजन, कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन v2, सिस्टम का बोला गया है, फिर से क्या करेंगे बताओ, अब देखो जरा यहाँ पर फिर से बनाएंगे एक और डायग्राम, देखो इधर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इधर लाइनें आ गई हैं, इधर ही कर लेंगे सॉल्व इसको ठीक ना, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जरा, जब दूसरी बार आपसे बोला गया है कि बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन हुआ तो आपसे बोला गया पूरा सिस्टम v2 से जा रहा है, आप जानते हैं कम्प्लीटली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, ई की वैल्यू 0, ई की वैल्यू 0, कम्प्लीटली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि ई की वैल्यू कितनी हो गई, तो ई की वैल्यू हो गई सर 0, कितनी हो गई 0। जब ई की वैल्यू 0 होती है तो बॉडी क्या होते हैं बताओ जरा, बॉडी यहाँ पर मैं देखो बना रहा हूँ, ये दोनों बॉडी आपस में क्या करेंगे चिपक कर जाएंगे, स्टिक करके, स्टिक मतलब होता है चिपक कर जाना है, दोनों बॉडी आपस में स्टिक करके जाएंगे ठीक ना। कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडी आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बॉडी एक बॉडी बन जाएंगे, मास बताओ कितना हो जाएगा, दोनों बॉडी का मास mm था तो 2m हो जाएगा, और दोनों बॉडी एक ही साथ एक कॉमन वेलोसिटी से, दोनों बॉडी एक ही साथ एक कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम होता है क्या, जिसका नाम होता है VCM, इनका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ठीक ना, और दोनों का एक ही वेलोसिटी होगा, ई की वैल्यू 0 है, चिपक कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, क्या लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल में बताओ जरा, ये आपको बोला गया v1 है, क्या बोला गया है v1 है, इसके पास स्पीड m इंटू v1 लिखोगे, इसके पास 0 था तो 0 लिख दो इक्वल्स टू, अब देखना जरा, अब फाइनल बताओ दोनों पार्टिकल एक दूसरे से चिपक कर जा रहे हैं, कितने स्पीड से v2 से, m से m कट जाएगा, बताओ यहाँ से अगर m से m कट गई तो क्या आ गई बताओ जरा 2v2 इक्वल्स टू क्या आ गई v1, क्या आ गई v1, हमसे रेशियो पूछे हैं v1/v2 का, तो इसको इधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे तो v1/v2 का रेशियो आ जाएगा 2:1, ये आ जाएगा हमारा v1/v2 का रेशियो। तो v1/v2 का रेशियो हम जहाँ से देख रहे हैं v1/v2 का जो रेशियो आ गया,
V1 अपॉन V2 का जो रेशियो आ गया V1 अपॉन V2 का जो रेशियो आ गया 2:1, 2/1, ये आ गया आपका आंसर। तो आप मैच करा सकते हैं अपना आंसर। कौन सा आंसर मैच करा जरा बताओ। आई थिंक सेकेंड पार्ट ही क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक ना। सेकेंड पार्ट ही 2:1, तो 2:1 मतलब यही सेकेंड पार्ट क्या है इसका राइट आंसर है। देखो एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया 2024, ठीक ना। तो एकदम अच्छा सवाल तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक ना। ये पार्टिकल ये था आपका, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये पार्टिकल लिखा भी है, पार्टिकल ए और बी, और यहाँ पर ए और बी दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, ठीक ना। तो चलिए आज की बातें यहीं तक। लेक्चर अगर अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत कहीं गलती भी हो गई, मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन में हो जाता है यार, कैलकुलेशन में मिस्टेक है ना, तो ज़्यादा फोकस नहीं करने का। तो लेक्चर अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो में, लेक्चर में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल